की करन दे हो चढ़ दे हो। जी जी वाली जी जी ठीक ठीक हो गया। मैंने देख लिया वो मैसेज आपको नजर आ गया। ठीक है, एक आ गया महविश, लेकिन महविश ग्लोबल यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलें चलें, मैं थोड़ा वेट करता हूँ फिर मैं। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? ठीक हैं? काइंडली अगर मुझे ये बता देंगे कि कोई स्टूडेंट आएगा भी या नहीं, क्योंकि अगर तो किसी ने फ़ी वगैरह जमा करवाई हुई है तो इनरोल है तो वो तो आ जाएगा, अदरवाइज मुश्किल है कोई आए। काफ़ी टाइम 6 मिनट हो गए, कोई इनरोल हुआ है तो मुझे बता दें काइंडली। आई थिंक ग्राफिक्स में अभी तक कोई इनरोल नहीं हुआ हुआ, तो अभी तक फिजिकल कोई आया नहीं है। नहीं, फिजिकल भी कोई नहीं आया होगा, फिजिकल भी नहीं आया। ये एक ने अभी मुझे एक्सेप्ट दिया मोहम्मद सैद ने, इसको मैं एडमिट कर देता हूँ। चलें ठीक है। और वैसे किसी ने फ़ी वगैरह किसी ने नहीं जमा करवाई हुई? और अभी फ्री क्लास के लिए कोई थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था, कोई या किसी ने बोला हुआ था कि हम लेंगे क्लास? जी, आज ग्राफिक्स की प्री ओरिएंटेशन क्लास है ना, तो आप अगर कोई है, एक ही है तो आप स्टार्ट कर दें। मैं ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनको मैं रेफर कर देती हूँ, वो आ जाते हैं हाँ, अभी। आप उनको रेफर कर दें, मैं इसको साथ थोड़ा सा ना इंट्रो वगैरह कर लेते हैं उतनी देर में, ताकि वो आ जाए, फिर मैं इकट्ठा स्टार्ट कर दूंगा। 4-5 बजे, हाँ तीन ठीक चार बच्चे आ जाए बेशक में, फिर स्टार्ट करते है, ठीक हो गया। हैं। हाँ जी, ले जी सर, कैसे हैं? ठीक है।
सेकंड पे हफ्सा बस 2 मिनट वेट करें, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और बस 2 मिनट वेट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नेम हसनैन है और मैंने बैचलर कंप्यूटर साइंस में किया है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीचिंग कर रहा हूँ। तकरीबन टीचिंग करते हुए मुझे 5 इयर्स हो गए हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीचिंग में मुझे तकरीबन 1 ईयर हुआ है। और अभी मैं जो है किप्स के साथ और नैबटेक है कामयाब जवान का नेम सुना होगा आपने, उनके साथ जो है मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो आज ओरिएंटेशन क्लास है आपकी, तो देखते हैं। आज इंट्रो में करवाता हूँ आप जो जो कोर्स में हमने जो चीज़ें हमने करनी है उस चीज़ का हम देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, हम लोग देखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है क्या, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और आज की क्लास में हमने मेन चीज़ें जो कवर करनी है वही सारी हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन डेफिनेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, देन हु इज़ ग्राफिक डिज़ाइनर, देन हमारे पास जो है ना हम जो प्रोफेशन कब से जो है ना ये चल रहा है, कब से एग्जिस्टेंस में आया हुआ है, प्रिंसिपल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। अब वो चेयर्स लेके ना थोड़ा सेंटर में अब वो क्लियर नजर आता रहे। प्रिंसिपल्स हैं कुछ ग्राफिक डिजाइन, देन टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन है और ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, टूल्स कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, और इम्पोर्टेंस क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग की, क्यों हम जो है ना ये टूल्स यूज कर रहे हैं और क्या फायदा होगा हमें, ये सारी चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ग्राफिक का क्या मतलब है, पिक्चर्स, इमेजेस, ग्राफ, डायग्राम, चार्ट वगैरह ये सारी चीजें जो है ना ग्राफिक का मतलब। और डिजाइन का मतलब है सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना। कभी कभी हम देखते हैं कि डिजाइन है सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, और ये एक चीज बताइए, आर्ट इज अ क्वेश्चन टू अ प्रॉब्लम। ये की पॉइंट है, ये याद रखिए। ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन है कि इज अ क्राफ्ट। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या एक क्राफ्ट है। क्राफ्ट क्या मतलब एक आर्ट है, एक हुनर है आपका, जहाँ पे क्या करते हैं वेयर प्रोफेशनल्स, जो जहाँ पे प्रोफेशनल जो है वो क्या करते हैं विजुअल कंटेंट क्रिएट करते हैं, विजुअल कंटेंट क्रिएट करते हैं टू कम्युनिकेट मैसेजेस। ठीक है, काइंडली अभी अपना जो है ना ये म्यूट कर लें नाजिश, मैं आपको ठीक है आपको म्यूट हो गया। और ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, एक क्राफ्ट है जहाँ पे प्रोफेशनल क्या करते हैं विजुअल कंटेंट क्रिएट करते हैं। एक हुनर है ग्राफिक डिजाइनिंग जहाँ पे कि जो प्रोफेशनल है वो क्या करते हैं विजुअल कंटेंट। विजुअल कंटेंट किसे कहेंगे, ऐसा कंटेंट जो कि आईज से देखा जाता है, आंखों से देखा जा रहा है। अभी आपके सामने ये कंटेंट आ रहा है, ये विजुअल कंटेंट है। मैं खामोश भी हो जाता हूँ, ये आपके सामने कंटेंट आ रहा है, विजुअल कंटेंट है आपका।
ठीक है। तो ऐसा कंटेंट जो कि आप आईज के थ्रू देख सकें, ठीक है। क्यों बनाते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं ग्राफिक डिजाइनर, ताकि कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है, ताकि अपनी बात जो है वो पहुंचा सकें। एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, पुराने दौर की बात करते हैं। पुराने दौर में क्या होता था कि किसी ने कोई चीज अगर सेल करनी है, जो बहुत पुराने दौर होता था, वो क्या करता था कि वो जो है ना, या तो वो सेल करने के लिए आवाजें लगा के सेल करता है, जिस तरह आजकल भी कई बैकवर्ड एरियाज में है, कुछ लोग जो है आवाजें लगा के या रिश्तेदारों को कह देता होगा कि मैंने ये कंपनी खोली है, मैंने ये बेकरी खोली है, यहाँ पे आना, मेरे पास ये माल है, ये चीजें मेरे से ले लेना। या फिर लोग जाते जाते देखते हुए जो है ना, वो देखते होंगे कि ये चीजें सेल कर रहे हैं और उससे वो जो चीजें खरीदा करते होंगे, ठीक है। आज के दौर में क्या हो गया, प्रोफेशनल्स आ गए, ग्राफिक डिजाइनर्स आ गए, उन्होंने ये सोल्यूशन ही निकाल दिया। पहले दौर में बेकरी होती थी, वो बंदा जाके बताता था मोहल्ले में, या दोस्तों को बता देता था, या लोग जाते गुजरते गुजरते देख लेते थे, कभी नजर पड़ गई अंदर की तरफ जाके कहीं पे, या अंदर से पूछ लिया किसी से, तब जाके पता चलता था। लेकिन आज के दौर में ये सोल्यूशन ही हमारे लिए निकल आया कि हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर एक हमें विजुअल कंटेंट, ठीक है, एक बैनर की सूरत में विजुअल कंटेंट बना देगा, ऐसा कंटेंट जो कि आई से देखा जाता है, ठीक है। बैनर बना सकते हैं, पम्फलेट बना सकते हैं, ठीक है, जो घरों में पहनते हैं। और इसके अलावा कोई और ऐसा कंटेंट बना के तो वो दे देगा हमें, और जो भी गुजर रहा होगा, फॉर एग्जांपल बैनर बना देता है वो हमें, बैनर उसने बना दिया हमारे लिए, उसने हमारे लिए बैनर बना दिया, ठीक है। और अब जो भी गुजर रहा है उसे नजर आ रहा है कि बैनर को देखा उसने, उसे पता चल गया कि ये बेकरी है, बैनर में उससे जाहिर सी बात है पिक्चर वगैरह बेकरी आइटम लिखी होंगी, या नाम लिखा होगा कि बेकरी के नाम के साथ, ठीक है। तो ऐसा कंटेंट उसने देख लिया, विजुअली देखा, उसको बोलने की जरूरत ना पड़ी, तो वो पता चल गया कि ये किस चीज की शॉप है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या हुआ, क्राफ्ट है जहाँ पे प्रोफेशनल क्या क्रिएट करते हैं, विजुअल कंटेंट, ठीक है। विजुअल कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिसके थ्रू जो के आई से देखा जाता है, टू कम्युनिकेट मैसेज, ताकि अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि इसी के ऊपर जो है ना बेस कर रही है सारी की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। इसमें आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, आपके बैनर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसको देख के हमें, सिर्फ हमने विजुअली देखा, हमें पता चल जाएगा कि ये किस चीज का है। आपका पैकिंग आ जाती है, पैकिंग की ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। आपने क्या देखा कि लेस देखा, लेस का पैकेट देखा, आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी का क्या नाम है, विजुअल कंटेंट है ना हमारे पास, कंपनी का नाम पता चल गया कि ये लेज है, ठीक है। और आपको थोड़ा पिक्चर वगैरह से पता चल जाएगा कि इसके अंदर चिप्स वगैरह होगी, ठीक है। और इस आपको प्राइस पता चल जाएगी, विजुअल कंटेंट देखा आपने, आपको ये पता चल गया, ठीक है। वो भी एक ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है, किप्स में एडमिशन लिया, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है ना एडमिशन ओपन है, या तो किसी ने बताया होगा, या फिर आपने कहीं पे सोशल मीडिया वगैरह पे आपने एक विजुअल कंटेंट देखा होगा जो कि ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है, ठीक है। विजुअल कंटेंट देखा होगा, तो उससे आपको पता चला कि आज ओरिएंटेशन क्लास है, आज मैंने जो है ना इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ओरिएंटेशन क्लास है। तो ये सारा किसने काम किया, ग्राफिक डिजाइनर ने किया, ठीक है। ग्राफिक का मतलब क्या है, हमारे पास पिक्चर्स वगैरह जो है वो, और डिजाइन का मतलब है सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ग्राफिक डिजाइन का पता चल गया। और ग्राफिक डिजाइन की मजीद जो है हमने वो देखी डेफिनेशन, वो क्या है, ऐसा हुनर है, ऐसा क्राफ्ट है जहाँ पे प्रोफेशनल क्रिएट करते हैं विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज, ठीक है, क्लियर। अब कैसे करते हैं वो, बाय अप्लाइंग विजुअल हिरार्ची टेक्निक कभी यूज कर लेंगे, पेज लेआउट टेक्निक यूज कर लेंगे, ठीक है। विजुअल हिरार्ची टेक्निक कौन सी होती है कि बाज़ औक़ात ना आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कंटेंट आ जाता है आप लोगों के पास, आपने जिसमें कि बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, एक चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, और बाकी जो टेक्स्ट वगैरह आ रहा होता है बाकी चीज़ों को जो है ना नॉर्मल रहने देते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें हाईलाइट किया हुआ है किसको, डेफिनेशन, ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप लोग किसी सेल वाली जो है ना शॉप पे जाते हैं, बाटा की शॉप पे चले जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ों को नॉर्मल लिखा होता है, कुछ जगह पे जहाँ पे सेल दी होती है कपड़ों की या किसी भी शॉप पे, वो 50% ऑफ बड़ा सा करके लिखते हैं, वो विजुअल हिरार्ची टेक्निक होती है, ठीक है। वो विजुअल हिरार्ची टेक्निक में क्या करते हैं कि ये लोग जो है ना डिजाइनर एक चीज को बड़ा सा करके शो कर देते हैं। मैं आपको एक यहाँ से एग्जांपल दिखाता हूँ, विजुअल हिरार्ची हिरार्ची ग्राफिक इन ग्राफिक डिजाइनिंग,
ठीक है, वो पिक्चर की सूरत में भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, या फिर सिंपल आपको ये जैसे ये यहाँ पे इन्होंने बड़ा सा करके लिख दिया, बाकी सारा छोटा आ रहा है, ये विजुअल हियरार्ची किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने टेक्स्ट इसको इस चीज को, ठीक है। इसी तरह एक ट्रैकिंग आ रहा है, ठीक है, और टेक्स्ट को यहाँ पे कहीं पे कलरफुल दे देते हैं, ठीक है, किसी जगह पे टेक्स्ट को कलरफुल दे देते हैं और बाकी जगहों पे वाइट किया हुआ है। इस पूरे लाइन को विजुअल हियरार्ची पे किया हुआ है। ये 15 जो लिखा हुआ है डार्क कर दिया, कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दिया, ये विजुअल हियरार्ची टेक्निक है, ठीक है। देन पेज लेआउट टेक्निक, पेज लेआउट टेक्निक क्या होता है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर टेक्स्ट, पेज लेआउट टेक्निक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर टेक्स्ट, इमेजेस एंड कलर्स, ठीक है। आपने डिजाइन के अंदर आपके पास टेक्स्ट भी होगा, इमेजेस भी होंगी और कलर भी होंगे, लाजमी होंगी ये तीन चीजें। कोई ऐसा डिजाइन भी हो सकता है जिसमें इमेजेस आप ना डालो, हो सकता है, ठीक है, वो भी ग्राफिक डिजाइन कहलाएगा, लेकिन 80% 90% जो है ना, उनमें आपके पास डिजाइन में इमेजेस और कलर लाजमी होंगे, ठीक है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को पेज लेआउट टेक्निक कहलाते हैं, ठीक है। पेज लेआउट टेक्निक में हम क्या करते हैं, ये तो नहीं है कि मेरी इमेज की वजह से मेरा टेक्स्ट छुप रहा है, ऐसी तो नहीं है मेरा लेआउट, ठीक है, इस चीज का ख्याल करना है आपने, ठीक है। ऐसा कलर तो नहीं मैंने लिया हुआ जिसकी वजह से मेरा टेक्स्ट जो है वो खराब हो रहा है, ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं लिया हुआ, ठीक है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है कि कलर की वजह से मेरा टेक्स्ट या मेरे टेक्स्ट की वजह से मेरी इमेज जो है वो खराब हो रही हो। बेटा ये म्यूट कर लें काइंडली, ठीक है, साबिर और जैन, ठीक है। आप लोग अभी सुन लो, जब मैं कहूँगा क्वेश्चन आप लोगों ने करने हो उस टाइम अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। हमें पता चल गया ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, क्राफ्ट है जहाँ पे प्रोफेशनल विजुअल कंटेंट बनाते हैं, ऐसा कंटेंट जो आईज से देखा जाता है कम्युनिकेशन के लिए। देन क्या क्या चीजें यूज करते हैं वो, विजुअल क्या नाम है, विजुअल हियरार्ची टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, या फिर टेक्निक यूज करके वो अपना पूरे का पूरा कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ लॉजिक वगैरह यूज करते हैं। डिजाइनर यूज टाइपोग्राफी एंड पिक्चर्स टू मीट यूजर स्पेसिफिक नीड एंड फोकस ऑन द लॉजिक ऑफ डिस्प्लेइंग एलिमेंट इन इंटरैक्टिव डिजाइन टू ऑप्टिमाइज द यूजर एक्सपीरियंस। डिजाइनर क्या करता है, टाइपोग्राफी ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट। टाइपोग्राफी की अगर सिंपल डेफिनेशन अगर बताई जाए तो टाइपोग्राफी में क्या है, डिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट। मैं यहाँ पे जैसे इसकी टाइपोग्राफी करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैं इसकी डिजाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से डिजाइनिंग, ये देखिए मैंने ये डिजाइनिंग कर दिया, इसका कलर राइटिंग स्टाइल में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं और कोई राइटिंग स्टाइल दे रहा हूँ, डिजाइनिंग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कलर वगैरह चेंज कर दूंगा, इस तरह से डिजाइनिंग कर रहा हूँ, या कोई और जो भी यूज करूंगा मैं तरीका, जो काम करना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं डिजाइन करना चाहता हूँ टेक्स्ट की, मैं जो डिजाइनिंग है मेरी वो टाइपोग्राफी होगी, ठीक है। एंड पिक्चर्स, और पिक्चर को यूज करते हैं इसलिए यूजर जो कि क्लाइंट होता है हमारा, उसके जो नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं, एक बंदा है उसने बेकरी ओपन करनी है, ठीक है, वो उसको बेकरी ओपन करनी है, एक डिजाइनर के पास आता है, उसे कहता है कि मुझे बेकरी ओपन करनी है, नंबर वगैरह वो जो डिजाइनर को चाहिए होगा उससे लिख लेगा, कुछ चीजें लिख लेगा बेकरी का नाम वगैरह। देन वो क्या करेगा, टाइपोग्राफी यूज करेगा, ठीक है, और पिक्चर यूज करेगा, ठीक है, कुछ टेक्स्ट लिखेगा और पिक्चर्स को यूज करेगा और वो क्रिएट कर देगा एक डिजाइन को। पिक्चर को कैसे यूज करेगा कि पिक्चर अगर आपने बेकरी बनानी है तो आपकी पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जो कि बेकरी आइटम्स हो, ठीक है। अगर आपकी कोई सरिया वगैरह की शॉप है या कोई और हार्डवेयर की शॉप है, आपने पिक्चर ऐसी रखनी है जो कि जिसको देखते साथ ही यूजर को या जो ऑडियंस होगी, जो यूजर होगा बंदा, उसको पता चल जाए कि ये किस चीज की शॉप है, ठीक है। इन चीजों को यूज करते हुए वो जो है ना डिजाइन को क्रिएट करता है डिजाइनर। अभी तक हमने दो चीजें कर ली हैं। ग्राफिक का क्या मतलब होता है, इमेजेस, पिक्चर्स, ये चीजें, ठीक है। डिजाइन का क्या मतलब है, सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। देन हमने ग्राफिक डिजाइन की कंबाइंड डेफिनेशन देख ली है कि वो क्या होता है, क्राफ्ट होता है, एक हुनर होता है जहाँ पे विजुअल कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कि आंखों से देखा जाता है वो बनाया जाता है, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए, सिंपल वर्डिंग में। फिर कैसे बनाता है, अभी छोड़ दें इस चीज को।
ये मैंने बता दिया है आपको कि कैसे बनाता है, किन चीज़ों को यूज़ करता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं ग्राफिक डिज़ाइन की। ये कुछ डिज़ाइन बनाए हुए हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइन के हैं। कुछ और देखते हैं हम डिज़ाइन। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर क्या क्या चीज़ें बनाता है। मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो आती हैं हालांकि हमारे पास, इसमें ग्राफिक डिज़ाइन का क्या काम है, और कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये देखें, ये सामने हमारे पास क्या आ रहा है, एक वीडियो आ रही है और क्या लिखा हुआ है, मरियम नवाज की जो भी है वो लिखा हुआ है। तो इसमें हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर ने क्या काम किया, किसी को आइडिया? ग्राफिक डिजाइनर ने ये जो सामने बैनर आ रहा है ना हमारे पास, ये वाला बैनर, वीडियो नहीं, वीडियो से पहले ये बैनर आ रहा है, जिसको देखते साथ ही आपकी ऑडियंस को पता चल गया कि यहाँ पे ये वाली न्यूज हम सुनने वाले हैं। ये जो बैनर बनाया हुआ है किसने बनाया? एक ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है। इसी तरह ये वाला एक बैनर आ रहा है, राष्ट्र स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये इसका जो बैनर बनाया किसने बनाया? एक ग्राफिक डिजाइनर ने आया। ये वाला एक बैनर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये एक बैनर आ रहा है, इसमें क्या चीज है? बंदा आ रहा है। ये सारी चीजें डिजाइनिंग हुई है, इसकी किसने बनाई है? ये सारे डिजाइन जो है, ठीक है। ये कुछ वो एग्जांपल्स थी, ये वाली जो थी, ये इसमें हमें इतना क्लियर नहीं हो रही एग्जांपल्स में, कि बस ये सिंपल इन्होंने आर्ट्स वगैरह यूज की हुई हैं और कुछ डिजाइन क्रिएट किए हुए, ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनर और क्या क्या क्रिएट कर सकता है? बैनर देख लेते हैं, बैनर डिजाइन, ये एडमिशन का बैनर देख लेते हैं, एडमिशन बैनर, ठीक है। ऐसी हर चीज जो कि आपके जो जिसको देख के आप कम्युनिकेशन कर सको, वो विजुअल कंटेंट हो रहा है वो आपका, और कम्युनिकेशन हो रही है, वो सारे के सारे ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाता है। एग्जांपल क्या, इसको मैं ग्राफिक, क्या ये वाला जो मेरा डिजाइन है, इसको मैं ग्राफिक डिजाइन कह सकता हूँ? ये वाला पेज मेरा ओपन है, क्या मैं इसको ग्राफिक डिजाइन कह सकता हूँ? कैसे कह सकता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन भी करें। क्योंकि इसमें मेरे कंटेंट भी आ रहा है, विजुअल कंटेंट भी है, मेरा आइज के साथ कंटेंट भी हो रहा है, और कम्युनिकेशन भी हो रही है। कम्युनिकेशन में खामोश हो जाता हूँ, वर्बली में नहीं बोल रहा है, आइज के साथ आप देख लो और आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। इकबाल, आप जो है ना काइंडली अपनी जो वीडियो है ये वो कर दें, खत्म कर दें, डिसेबल कर दें, ठीक है। इस तरह से ये जो है हम इसको भी एक ग्राफिक डिजाइन कह सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो इवन टाफियों पे जो रैपिंग हुई होती है, आपके जो लेस के पैकेट होते हैं, आप देखते हो विजुअल कंटेंट भी होता है और सारा आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, वो भी एक ग्राफिक डिजाइन है। आप लोग गुजरते हो, ये सामने जो है ये आ गया। हाफिज साहब, इनको बुलाइए। बस 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी सामने जी, बच्चे फिजिकल जो है ना 5 हैं, और यहाँ पे जो ज्वाइन किया हुआ है पार्टिसिपेंट वो भी 3-4 थे, 4-5 ही हैं वो भी। हाँ, फिजिकल भी 5। ये भी आप वो करें, ये इसका जो है ये वाला वो कर दें, ठीक हो, ठीक हो गया, ओके।
ठीक है, ठीक है। ये आप लोग जो फिजिकल क्लास सॉरी जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। मैं स्क्रीन जो है ना शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रही, तो थोड़ा सा वेट कर लें, बस 2 मिनट वेट करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम, तो आपको नजर आने लग जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल देखा कि बैनर वगैरह जो बने होते हैं, ये वाले भी हमारे जो है ना एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। ठीक है, यूट्यूब पे या कहीं पे भी पोस्ट वगैरह आ रहे होते हैं, ये यूट्यूब पे जो थंबनेल यूज किए होते हैं वो भी ग्राफिक डिजाइनर बना रहा होता है। आपके जो विजिटिंग कार्ड होते हैं, हर किसी के पास जो कंपनी में भी काम कर रहा है, तो विजिटिंग कार्ड लाजमी होता है। एक बंदा, मैं हूँ टीचर हूँ, मेरे पास भी एक विजिटिंग कार्ड मैंने भी बनाया हुआ अपना। हर तकरीबन पर्सनल बंदा में जो है पर्सन यूज कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग को, विजिटिंग कार्ड को, तो वो भी सारे कौन बनाता है? ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। ठीक है, इसी तरह ब्राउचर्स होते हैं, आपने वो देखे होंगे, वो भी ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। फ्लायर होते हैं, फ्लायर भी ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। और देन हम लोग जो है ना, ठीक है, ये एग्जांपल्स देखी हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के कहाँ कहाँ पे यूज हो रही हैं। और ग्राफिक डिजाइनर, हु इज ग्राफिक डिजाइनर? ग्राफिक डिजाइनर कौन होगा? जो ये सारे काम करेगा, जो ये सारी चीजों को डिजाइन करेगा, वो ग्राफिक डिजाइनर होगा। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनर इज अ मोशन ग्राफिक डिजाइन में आपके पास वो आ जाएगा, क्या नाम है, किस जीप भी आ जाएगा, और साथ में क्या करती है, मूवमेंट आ जाएगी। किसी भी चीज की मूवमेंट जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर यूज करेगा, वो क्रिएट करेगा, वो मोशन ग्राफिक डिजाइन में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कार्टून्स हो गए, ठीक है, एनिमेटेड मूवीज होती हैं, उनमें मोशन ग्राफिक डिजाइन यूज हुई होती है। गेम्स जो होती हैं आपकी, उनकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग हुई होती है ना गेम्स की, उनमें मूवमेंट, जिस जगह पे मूवमेंट आ गई वो आपकी मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, ये कुछ हमने देखा। ठीक है, मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइनिंग का देख लिया। देन हमारे पास जो है ना नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइनर क्या है, वो भी देख ले। डिजाइनर क्रिएट कंपोजिशन टू कम्युनिकेट एंड सोल्व प्रॉब्लम। डिजाइनर जो भी चीज बनाता है, उससे उसके थ्रू क्या हो रही होती है? कम्युनिकेशन हो रही होती है और सोल्व प्रॉब्लम हो रही होती है, हमने पीछे भी देखा। और ये कब से स्टार्ट हुई है ग्राफिक डिजाइनिंग? कब से स्टार्ट हो रही है? हमने ये तो पढ़ लिया ना कि, अच्छा एक मेरा क्वेश्चन आपसे अभी यहाँ पे, क्योंकि वो भी सेटिंग हो रही है, स्क्रीन शेयरिंग वाला प्रॉब्लम भी सोल्व हो रहा है, तो एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से अभी है। जी बेटा इकबाल, 2 मिनट वेट करें, अभी नजर आने लग जाएगी। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जब ग्राफिक डिजाइनिंग क्या आज से है? ग्राफिक डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया ना कि क्या चीज है? क्या ये आज से है या पहले भी होती थी? बिल्कुल, पहले वॉल्स पे हुआ करती थी, पत्तों पे हुआ। आज से भी कुछ अर्सा पहले पे चले जाओ, जब कंप्यूटर नहीं होता था, तो यह कंप्यूटर बिल्कुल आम नहीं था, ये ग्राफिक डिजाइनिंग आम नहीं थी। हम भी छोटे होते थे, हम देखते थे उस टाइम भी शॉप्स के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग हुई होती थी। वो कैसे हुई होती थी? कौन से टूल्स यूज करके? हाथों से पेंटिंग जो की होती थी, हाथों से ग्राफिक डिजाइनिंग की गई होती थी। ठीक है, तो आज से कुछ अर्सा पहले था भाई। तो ये हुआ करता था। ठीक है, हाथों से कुछ चीज बना देते थे। ठीक है, प्रॉपर्टी की शॉप है, हाथों से कुछ, और ये सारी चीजें आ रही होती थी। ठीक है, तो उससे जो है ना डिजाइनिंग आ रही होती थी। लेकिन आजकल जो है एडवांस हो गया जमाना। आजकल हम डिजिटली जो है ना इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इन चीजों को यूज करते हैं, हम जो है ना डिजाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, पहले हाथों से करते थे, वो बहुत मुश्किल होता था, और आजकल हम जो है ना इस तरह करते हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत पुराने जमानों से जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही होती थी, बहुत पुराने। आप लोगों ने अगर ये जो पैरामिड्स ऑफ इजिप्ट है, ये जो सातवां अजूबा कहते हैं आई थिंक इसको, सातवां अजूबा जिसे कहते हैं, उसमें भी अगर आप अंदर जाएंगे ना, मलका की तस्वीर बनी होगी, साथ में कुछ लिखा होगा उनकी अपनी जुबान में, तो इस तरह के वो भी तो एक ग्राफिक डिजाइन है। विजुअल कंटेंट हो रहा है और कम्युनिकेशन भी हो रही है।
तो वो जो है ना इस तरह से उस जमाने में ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ करते थे। ये कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है, ठीक है, और ये बता रहे हैं कि वो पहले से जो है ना ये आ रही थी, ठीक है, ये केव्स के अंदर जो है ना ये इस तरह की डिजाइन हुई होती थी, ठीक है, ये पर्सन बनाए हुए उन्होंने, और ये यहाँ पे उनका शिकार जब कर रहे होते थे कि किस तरह से शिकार किया जाता था, ये भाग के कर रहा है, ये तीर मार के कर रहा है, इस तरह से कुछ बता रहे हैं, ठीक है। ये इसी तरह यहाँ पे ये इसकी डिजाइनिंग, ये बहुत पुराने जमानों की है, ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये पुराने जमानों की ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ये बता रहे हैं, ठीक है, ये कुछ हो रही है, ठीक है, क्या कुछ हो रहा है हमें थोड़ा बहुत कुछ पता चल रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, थोड़ा बहुत पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वॉल के ऊपर, ये इसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा है कहीं पे, या कोई सजा मिलने वाले, क्या हम कुछ नहीं। और इसी तरह आपने अरस्तू भी देखी होंगी पिक्चर्स वगैरह, अगर कहीं पे देखी होंगी अरस्तू और है, तो उनमें जो है ना इसी तरह ही हो रही होती थी ग्राफिक डिजाइनिंग, जो है ना बनाई होते थे, साथ में बच्चे बैठे होते, ये सारी की सारी पुराने वक्तों की ग्राफिक डिजाइनिंग थे, ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, 4-5 लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, इनको हम देखते हैं पहले। लेकिन अब उससे पहले हम कुछ चीजें जो हम कवर कर चुके हैं उनको रिपीट करते हैं। पहले नंबर पे हमने क्या किया, ग्राफिक क्या चीज है और डिजाइन क्या चीज है, इन दोनों की डेफिनेशन देखी। देन उससे पहले हमने किया था ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज है। देन थर्ड नंबर पे हमने हु इज ग्राफिक डिजाइनर। फोर्थ नंबर ये प्रोफेशन कब से आ रहा है, ठीक है, ये 4 चीजें होगी हमारी। और अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ग्राफिक डिजाइनिंग के, ऑडियंस है, लेआउट है, टाइपोग्राफी, इनको जल्दी जल्दी देखते हैं। ऑडियंस क्या है, इज डिफाइंड एज अ ग्रुप और सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन यू आर डिजाइनिंग फॉर। जिन लोगों के लिए आप जो है ना डिजाइन क्रिएट कर रहे हो वो आपकी ऑडियंस है, सिंपल वर्डिंग में। Many factors need to be taken into consideration when developing a design such as age, background, ये वो। तो ये कह रही है कि कुछ चीजों को आपने देखना पड़ता है आप लोगों को, जब भी आप डिजाइन कर रहे हो उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजों को देखना पड़ेगा, जैसे कि उसकी एज है जिसके लिए भी डिजाइन तैयार कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी स्किल्स एंड एबिलिटीज क्या है, डिसेबल तो नहीं है या इस तरह का तो नहीं है, उसके लिए कल्चर डिफरेंस क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल में आते हैं, अगर हम अगर किसी यूरोप की कंट्री में हम डिजाइन क्रिएट करें, वहां पे हम किसी चीज को वो नहीं सोचेंगे नहीं, मतलब अगर डिजाइन क्या करें, किसी लड़के ने अगर शॉर्ट कपड़े पहने हुए कोई हर्ज नहीं है उसमें, वहां पे किसी वहां कंट्री में इस चीज में कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे कल्चर डिफरेंस होगा, तो क्या पता कोई मेरे जैसा मौलवी आजाद आ गया, करना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आगे इस तरह होगा, ठीक है, लेकिन अगर बाहर के कंट्रीज में होगा वहां पे इस चीज को गलत नहीं समझा जाता, ठीक है। इसी तरह अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हो कोई डिजाइन, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो उसमें आप लोग जो है ना कार्टून वगैरह की इमेज रखोगे, ऐसी चीजें बनाओगे, वो समझा जाएगा, ठीक है। और उस डिजाइन को बच्चे ज्यादा जल्दी जो है ना देखेंगे, ठीक है। और वो या कोई भी आप जब बैनर बनाते हो ना, यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हो, तो उसमें बच्चों के लिए कोई अच्छे से कार्टून वगैरह जो है ना, बच्चे बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं आजकल की माइंड जो है ना, मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा रो रहा हो तो बच्चे बहुत ज्यादा बच्चों की वीडियो जो बनाई होती है उनमें व्यूज सबसे ज्यादा आते हैं। तो वो वाले उनमें जो है ना, अगर आप कार्टून वगैरह की पिक्चर्स वगैरह अगर यूट्यूब बैनर जो बना रहे हो उसमें बच्चों की पिक्चर्स वगैरह लगा दी सारी अच्छी अच्छी लगा दी, कोई शेयर शूट लगा दिया, कोई इस तरह कार्टून बना दी, तो उनमें जो है ना वो बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, पढ़ते पढ़ते तो है अट्रैक्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करना है तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, ऑडियंस का समझ आ गया। ऐसे लोग जिनके लिए गुजर है कोई बंदा, मैंने डिजाइन बनाया और बाहर यहाँ पे एडमिशन ओपन का, वो सारी जो लोग उसको देख रहे हैं जा रहे हैं, वो सारी मेरी क्या है, ऑडियंस है, सिंपल वर्डिंग में। देन ऑडियंस के बाद मेरे पास सेकंड नंबर पे है लेआउट। लेआउट क्या है, लेआउट का हमने थोड़ा सा कर दिया था। लेआउट क्या है, इज डिफाइंड एज अ प्लान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड कलर्स ऑन अ डिजाइन, ठीक है। लेआउट क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और कलर, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, लेआउट, ठीक है। ये स्क्रीन हमारी शेयर होगी है, ठीक है। और काइंडली जो है ना अटेंडेंस का लिंक आया हुआ है यहाँ पे, हाँ perfect। ये अटेंडेंस का लिंक आया हुआ है, मैं लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे चैट में देख लें, और यहाँ पे अटेंडेंस भी आप लोग लगा लें।
बेटा 2 बज के मैंने क्वेश्चन का आंसर किया आपको कि मैंने ये स्लाइड्स मैंने डिजाइन नहीं की, ये मेरी एक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे ये डिजाइन जो है, मैंने जो स्लाइड्स तैयार की हुई थी, मैंने जो बनाई थी वो डिफरेंट थी, ये मेरी स्टूडेंट्स ने बनाई थी, मैंने उसकी जो है ना मैंने पिक कर लिया है। और अब मैं जब ओरिएंटेशन वगैरह दे रहा होता हूँ तो मैं इसी को यूज करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, लेआउट का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और कलर्स। ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल भी दिखा दी थी कि आपका टेक्स्ट ऐसा ना हो कि जो कि इमेजेस के ऊपर आ रहा हो, जिसकी वजह से इमेज जो है छुप रही हो, या फिर इमेज ऐसी जगह पे ना प्लेस हुई हो जिससे जो है ना आपका टेक्स्ट छुप रहा हो, ऐसा काम ना हो। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन को बहुत बुरा डिजाइन समझा जाता है, जिसकी वजह से आपके टेक्स्ट हाइड हो रहा हो या फिर सही क्लियर नजर ना आ रहा हो। जैसे ये बैकग्राउंड पे पर्पल कलर लिया हुआ है और टेक्स्ट जो है अगर कोई और ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो उसका जो लेआउट था बहुत ही बुरा समझा जाता है। मैं अगर इसका कलर चेंज करके ब्लैक कलर करता हूँ तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ, वो हमसे जो है ना क्लियर इतना अच्छा नहीं देखा जाएगा। देखिए मैंने ब्लैक किया है, इसकी जो है ना इसकी निस्बत वाइट कलर जो है मेरे पास ज्यादा क्लियर समझा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, इसका लेआउट अच्छा आ रहा है। ठीक है, ये समझ आ गई लेआउट क्या है, ऑडियंस क्या है। देन हमारे पास है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में मेरे पास क्या आ जाएगा, यूज इट इज द डिजाइन यूज ऑफ टाइप फेसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइपोग्राफी क्या चीज है, फोन्ट्स, मतलब जो टेक्स्ट लिखा होता है ना हमारा, इसकी डिजाइनिंग, सिंपल वर्डिंग में इसकी डिजाइनिंग क्या कहेंगे, टाइपोग्राफी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइपोग्राफी की एग्जांपल दी हैं, जैसे ये वाला एक डार्क करके लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये एक कम डार्क है और ये उससे भी कम dark है। ठीक है, इसी तरह कोई मैं टाइपोग्राफी कर देता हूँ, कोई जगह पे हमने किया था, किसी जगह पे मैं इसको कलर चेंज करके टाइपोग्राफी कर देता हूँ, इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि हम लोगों ने स्टूडेंट से बनवाई थी। एक ये वाली इमेज थी। ठीक है, इस इमेज को देख के स्टूडेंट्स ने ये क्रिएट की थी। ठीक है, सिर्फ टाइपोग्राफी यूज हुई है, टेक्स्ट यूज हुआ है और ये कार बनाई हुई है। ठीक है, कार को बना लिया। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट को यूज करते हुए ये टाइपोग्राफी हुई है। ठीक है, टेक्स्ट को यूज करते हुए आप कोई भी चीज बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, ये जब हम टूल्स यूज करेंगे तो उस टाइम हमें पता चलेगा। अभी सिर्फ आपको टाइपोग्राफी, ये देखें, ये भी टाइपोग्राफी की एग्जांपल है। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमें जो टेक्स्ट की स्टाइलिंग ऐसे की है, ट्री की जो है ना हमें नजर आ रहा है, टेक्स्ट को यूज करते हुए ये सारी टाइपोग्राफी की हुई है। ठीक है, देन हमारे पास ये हो गया। और अभी तक हमारे पास 2 हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 पढ़े हैं हमने, लेआउट, ऑडियंस, लेआउट और टाइपोग्राफी, 3 पढ़ लिए, सॉरी 3 पढ़ लिए। 4th नंबर पे हमारे पास इमेज है। इमेज हेल्प्स टू क्रिएट अ कनेक्शन विद द टेक्स्ट एंड कैन क्लैरिफाई द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ लेआउट बाय एडिंग मीनिंग एंड इवोकिंग एसोसिएशंस। ठीक है, इमेज क्या करती है, खुलासा बयान कर सकती है, सिंपल वर्डिंग में बताएगा। इमेज को देख के ही आपको खुलासा नजर आ जाता है। मैंने कोई स्कूल ओपन किया है, मैं बच्चों की यूनिफॉर्म में इमेज लगा दूंगा ना, और कोई मैं डिजाइन तैयार करता हूँ, मैं बच्चों की क्या करता हूँ, यूनिफॉर्म में इमेजेस लगा दूंगा। उसको देखते साथ ही आपको सिर्फ इमेज को देखोगे, आपको पता चल जाएगा ये किसी एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, पता चल जाएगा ना इसको। इसी तरह अगर मैं कोई बेकरी ओपन करता हूँ, मैं मिठाई की पिक्चर या कोई इस तरह की पिक्चर लगा देता हूँ, इमेजेस देखते साथ ही जो ऑडियंस होगी उसको पता चल जाएगा ये कोई बेकरी है। तो इमेजेस इस चीज को क्लैरिफाई कर देती है। और इस आपका जो भी डिजाइन आप तैयार करोगे ना, उसी से रिलेटेड इमेज होनी चाहिए। देन हमारे पास कलर है। कलर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी डिजाइन में हो, हर डिजाइन में कलर होता है। कलर आपने ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं रखना जो कि आईज को चुभे या कोई इस तरह का हो। ठीक है, हर डिजाइन में कलर होता है। देन कलर आपने ऐसा कॉम्बिनेशन रखना है जो कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। मैंने यहाँ पे कोई भी डिजाइन बनाया, गुजरते बंदे का एकदम ध्यान पड़ेगा, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह खूबसूरत सा डिजाइन बना हुआ होगा ना, ऑडियंस लाजमी अट्रैक्ट होगी, वो लाजमी एक दफा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी उस डिजाइन को। तो आपने कलर कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं रखना कि जैसे कॉम्बिनेशन होता है रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन, तो वो बहुत ज्यादा आइस को जो है ना चुभता है, इस तरह के कलर नहीं रखने। कोई बहुत ज्यादा मल्टीपल कलर नहीं रख देने कि आपने एक डिजाइन बनाया उसमें 8 कलर का बना दिए, 10 कलर बना दिए, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं इंपॉर्टेंट। आपने किसी चीज को इंपॉर्टेंस देनी है ना, जैसे मैंने सेल का दिया था एग्जांपल, उसका साइज बड़ा करके दे सकते हो, उसका कलर चेंज करके दे सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आ रही है, ये कलर कॉम्बिनेशन की आ रही है, बैड कॉन्ट्रास्ट और गुड कॉन्ट्रास्ट।
ये ब्लैक एंड व्हाइट का कंट्रास्ट आ रहा है, ये इसको क्या समझा, ब्लैक और येलो का आ रहा है, इसको क्या समझा जा रहा है, गुड कंट्रास्ट समझा जा रहा है, क्योंकि हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है। ठीक है, हमने अभी पीछे भी मैंने ब्लैक कलर किया था, पर्पल के साथ ब्लैक कलर, उसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं नजर आता, इसी तरह ये वाला भी अच्छा ब्राइट कंट्रास्ट समझा जा रहा है। तो आपने जब हाँ ये वाला कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है बिल्कुल। तो ऐसे जो है ना कलर कॉम्बिनेशन रखने जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। 5 इसकी थी प्रिंसिपल्स, कोई बता सकते हैं पांचों के नेम? ऑडियंस, लेआउट, इमेज कलर, टाइपोग्राफी। चलो ये 5 हमने पढ़े, ठीक है। और इन 5 का मैंने बता दिया कि कैसे हम जो है ना इसको यूज करते हैं, और इन सब का हमने डेफिनेशन बता दिया। अभी तक हमने कुछ चीजें कवर कर ली हैं। सबसे पहले था हमारे पास ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक का क्या मीनिंग है और डिजाइन का क्या मीनिंग है। ग्राफिक डिजाइन को कंप्लीट को हमने देख लिया था। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा, हु इज ग्राफिक डिजाइनर, थर्ड नंबर ग्राफिक डिजाइनर हो गया। फोर्थ नंबर पे प्रोफेशन, कब से एग्जिस्टेंस में है। फिफ्थ नंबर पे प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल में भी हमने 5 देखी हैं। जी बेटा ये सॉफ्टवेयर से ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है सिंपल, उससे डिजाइन किया हुआ है मैंने। ठीक है, देन हमने ये कलर पे देख लिया, और अब हमने जो है ना ये कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है, ग्राफिक डिजाइनिंग किस किस जगह पे यूज हो रही है। ठीक है, न्यूज कंपनीज में यूज हो रही है, पैकिंग में यूज हो रही है, न्यूज़पेपर जो बनाते हैं ना न्यूज़पेपर, उधर भी जो डिजाइन जो तैयार करते हैं वो कौन करता है, ग्राफिक डिजाइनर तैयार करता है। पैकिंग में हो रही है, पैकिंग किसी भी चीज की पैकिंग होती है, लेज की एग्जांपल देखी थी हमने, इनकी डिजाइन जो तैयार हुआ होता है ग्राफिक डिजाइनर तैयार करता है। एडवर्टाइजिंग में होती है यूज। ठीक है, एडवर्टाइजिंग देखी हुई ना आपने, कई जगह मूवमेंट भी हो रही होती है, मूवमेंट ग्राफिक डिजाइन भी एडवर्टाइजिंग में यूज होती है, और कई जगह पे सिंपल कोई कलरफुल सी चीजें जो है ना वो ऐड कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट। पब्लिकेशन में पब्लिशिंग में यूज हो रही है। ठीक है, किसी बुक को पब्लिकेट करते हो ना, जब पब्लिश करते हो उसके जो फ्रंट पेजेस वगैरह खूबसूरती डिजाइनिंग वगैरह दी होती है, वो किसने दी होती है, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं। ये सारी फील्ड हैं। एनिमेटेड मूवीज हैं, एनिमेटेड मूवीज जो है, कार्टून मूवीज होगी, इस टाइप की मूवीज, उनमें जो डिजाइनिंग यूज हो रही है वो भी ग्राफिक डिजाइनर कर रहा है, वो भी एक फील्ड है इस चीज की। ठीक है, वेब पेज डिजाइनिंग, वेबसाइट को जब डिजाइन किया जाता है ना, ये वेबसाइट मैंने ओपन किया है। ठीक है, ये कौन सी है, कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये गूगल का, ये भी एक गूगल की वेबसाइट ओपन की। ये चीजें कुछ आ रही हैं मुझे, मेरे पास लिखी हुई। ठीक है, ये कुछ चीजें आ रही हैं। ये इसकी डिजाइनिंग किसने की है, एक ग्राफिक डिजाइनर ने की है। ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनर, ये सारी की सारी डिजाइनिंग जो है ना ग्राफिक डिजाइनर ने की है। इस चीज में थोड़ा सा बच्चे confuse हो जाते हैं, ये कि वो समझते हैं कि ये जो सारी चीजें बनाई हुई है ना ये ग्राफिक डिजाइनर ने बनाई है। सिर्फ डिजाइनिंग जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनर करता है, लोगो बना देगा, पिक्चर्स वगैरह बना देगा, बता देगा कि यहाँ पे आपने ये रखनी है, यहाँ पे ये रखनी है, यहाँ पे ये वाले टैब रखने हैं, यहाँ पे ये वाला पैनल रखना है, ये चीजों को बता देगा। बाकी जो बनाता है वो डेवलपर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो बनाता है। तो ये बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया में होती है। ठीक है, प्रिंट मीडिया में आपके बैनर्स आ जाते हैं। ठीक है, पेनाफ्लेक्स, ब्राउशर, और इस तरह के जो A4 साइज की कुछ पेजेस वगैरह के जो प्रिंटिंग करते हैं उनकी आ जाती हैं, उनकी डिजाइनिंग में भी जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइनर ही करता है। ठीक है, देन हमारे पास टाइप्स हैं कुछ, ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ टाइप्स हैं। यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग है पहले नंबर पे। यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग कौन सी है, जो कि ये सामने मेरे पास जो आ रहा है ना इसे कहते हैं इंटरफेस। इस आप क्या कहते हो इसको, सिंपल वर्डिंग में क्या कहते हैं, कोई कहते हैं ना स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन को जो असल वर्ड है इसके लिए वो क्या होता है, इंटरफेस। ठीक है, इसकी जो इंटरफेस की डिजाइनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ओपन किया ना, कोई एक फोल्डर ओपन किया है, फोल्डर की जो डिजाइनिंग हो रही है ये किसने की है, ग्राफिक डिजाइनर ने की है। ग्राफिक डिजाइनर ने इसमें क्या कुछ बताया, डेवलपर को बता दिया आपने यहाँ पे एक पैनल रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक टाइटल बार दे देना है, यहाँ पे मेन्यू बार दे देना है, ये चीजें दे देनी है, और आपने इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट करनी है। कोई आइकन वगैरह जो है इस तरह से है, इनकी डिजाइनिंग ये वाले काम जो है ग्राफिक डिजाइनर करेगा। ठीक है, और मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग ये होगी है, ये बता दी है। पब्लिकेशन के लिए जो यूज हो रही है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर देता हूँ।
हाँ आइकन जो है इसके ये ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, ठीक है। आइकन्स भी ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। फिर हमारे पास आता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। ग्राफिक डिजाइनर सारी चीजें लोगोस वगैरह क्रिएट करके वो सारा बता देता है, आपने यहाँ पे ये वाले आइकन रखने, ये चीजें करनी है, ये सारा बता दे। फिर फ्रंट एंड डेवलपर उसको डिजाइन करके देता है, कोडिंग कर करके ना वो डिजाइन करता है, वो अलहदा बंदा है, ठीक है। यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग का आ रहा है, ठीक है, कि ये जैसे कि एक वेबसाइट थी उसका इंटरफेस बनाया, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, वेब जो है ना, या इसके सिंपल वर्डिंग में आप अपना वो ले लें, अपना व्हाट्सएप ले लें। व्हाट्सएप के जो है ना सामने जो आपके उन्होंने बताया ग्राफिक डिजाइनर, जब इसका ये व्हाट्सएप का आइकन ओपन हो तो आपके पास ये चीज आ जाए। आइकन के बाद ये अगर इस वाले उसको ओपन किया जाए तो ये किया जाए, सेटिंग में जाया जाए तो ये चीजें आ जाए। तो ये सारी डिजाइनिंग किसने की हुई है? ग्राफिक डिजाइनर। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन कोडर करेगा। एप्लीकेशन की जो पहले होती है ना डिजाइन, पहले ग्राफिक डिजाइनर के पास आता है कि मैंने कैसी एप्लीकेशन, जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं वो बताते हैं कि आपने जो है ना इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है, ऐसा लोगो भी बना के देगा, व्हाट्सएप का जो लोगो है इस टाइप के लोगो वो भी बना के देगा। और उसके बाद वो बताएगा कि इसको ओपन किया जाए तो ये वाला इंटरफेस आना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा हो, यहाँ पे ये लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो। ये सारी डिजाइनिंग वो बताता है, लेकिन वो फिर कोडर है जो कि ये सारी डिजाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें आपके पास जो है ना ये सारे के सारे मार्केटिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। ये जैसे एक वो आया हुआ है, गाड़ी है और इसके जो पूरे का पूरा डिजाइन किया हुआ है, किसने क्रिएट किया है? अब आपको पता चल गया। अब ऐसा कभी भी कोई डिजाइन देखोगे आप, आपको पता चल जाएगा कि ये डिजाइन जो ग्राफिक डिजाइनर ने किया, ये हमने किया हुआ है, ये हम लोग करेंगे इंशाल्लाह डिजाइन, ठीक है। उसके बाद ये ट्राई फोल्ड है यहाँ पे, ये किसने किया हुआ है? ये भी ग्राफिक डिजाइनर ने वो किया हुआ है, ठीक है, डिजाइन किया हुआ है। ये मार्केटिंग से रिलेटेड बैनर आ जाते हैं इसमें, और इसी तरह एडवर्टाइजिंग में आ जाती हैं कुछ चीजें, ठीक है। ब्राउशर आ जाते हैं, मैगजीन वगैरह इसमें सारी आ जाती हैं टाइप्स। मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग में हम बता दिया मैंने आप लोगों को, जो वो GIF एक्स, यहाँ सिंपल मूवमेंट हो रही हो ना कहीं पे भी, डिजाइनिंग भी और सिंपल मूवमेंट वो सारी आपकी मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। वो कार्टून से लेके छोटे से ऐड से लेके एक वो पिक्चर आती है ना व्हाट्सएप पे किसी ने सेंड किया, GIF लिखा होता है, वो भी ग्राफिक डिजाइनर ने जो है ना डिजाइन में आ जाएगा, वो टाइप आ जाएगी। वीडियो गेम्स वगैरह, गेम्स के अंदर जो मोशन हो रही होती है, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग का हम लोगों ने यहाँ पे कोर्स करना है, ये इसमें मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होगी, इसमें मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होगी, इसमें सिंपल जो दूसरी चीजें हैं बाकी सारी होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये अलहदा एक फील्ड है, ठीक है। ये एनिमेटर होता है बंदा ना, एनिमेटर, वो बाकी डिजाइनिंग को उसको नहीं आती, वो उसका काम ही मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग, कार्टून बनाना और इन चीजों को क्रिएट करना, एनिमेटेड मूवीज बनाना, ये वाली सारी आ रही। वीडियो गेम्स में जो मोशन हो रही होती हैं उन चीजों को क्रिएट करना, तो ये वाली सारी चीजें ये करें। पब्लिकेशन में न्यूज लेटर से लेके, बुक से लेके, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। एनुअल रिपोर्ट से लेके आपके सर्टिफिकेट से लेके सारी चीजें जो है ना वो पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग होगी। इसके लिए अलहदा सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है, और उसका नाम इन डिजाइन है, ठीक है, जो कि ज्यादातर पब्लिकेशन के लिए यूज होता है। और इसी तरह हमारे पास टूल जो हम यूज करते हैं, टूल्स किसे कहेंगे? ठीक है, कुछ हमारी यूजेज होगी, ठीक है, और कुछ टाइप्स हो गई हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स भी हमने कर ली हैं और यूजेज भी हमने कर ली हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये यूज हो रहा है और कहाँ क्या क्या इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। पब्लिकेशन भी है, मोशन भी है, वेब की भी है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग भी है, बैनर की डिजाइनिंग भी है, एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा वो, प्रिंटिंग प्रिंटिंग भी है, ठीक है। और ये सारी डिजाइनिंग जो है, ठीक है, इसमें आ जाएगा। और टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं? हर किसी के टूल्स होते हैं ना, कोई अगर मजदूरी भी कर रहा होगा उसके लिए टूल्स होगा, एक हथौड़ा होगा, एक कोई और काम जो क्या कहते हैं बेलचा वगैरह, इस टाइप की चीजें जो है, इस तरह के टूल्स होंगे। हाँ, लेकिन हमारे ग्राफिक डिजाइनर के क्या टूल्स होंगे? मैंने वो एग्जांपल दिया है मजदूर की, उसके टूल्स क्या होंगे? ग्राफिक डिजाइनर के टूल्स क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। एडोब एक्सडी है, इन डिजाइन है, प्रीमियम प्रो है, कोरल ड्रॉ है, एडोब एक्सडी है, ये कैनवा वगैरह, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इनको
करते हुए ये डिजाइन तैयार करेगा। यार जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो पाकिस्तान में फ्री होते हैं। अगर पाकिस्तानी हो के आप पे करो फिर पाकिस्तानी होने का तो फायदा नहीं है ना। ठीक है, पाकिस्तानी जितने भी है ना वो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इंशाल्लाह मैं इसी क्लास में आपको मैं बताऊंगा सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं। उनका क्वेश्चन था कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ये सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं और वाकई में पेड सॉफ्टवेयर हैं। ट्रायल ट्रायल चाहिए आपको 7 डेज का मिल जाएगा आपको। लेकिन हम लोग पाकिस्तानी ये पैसे दे के नहीं, हम इंशाल्लाह क्रैक वर्जन ही यूज करेंगे। हम लोग विंडो का भी आप लोगों ने की है वो बताएंगे थोड़ा सा वेट करें। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग पता चल गई होंगी आपको, कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, किस वजह से इम्पोर्टेंस है, क्या कहाँ कहाँ पे हो रहा है सारा कुछ सिस्टम। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूरे का पूरा हमने पढ़ लिया है। ग्राफिक आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अटेंडेंस दोबारा आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं अटेंडेंस आ रही तो अटेंडेंस लगाएं आप लोग। और उसके बाद अलावा जो है ना आप लोग ये जो इन चीज़ों में अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन करें, मुझसे क्वेश्चन कर लें और मैं आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक है, इनमें कोई चीज़ आपको अगर समझ नहीं आई, अदरवाइज मैं क्वेश्चन करूँगा। ये मेरा भी आता है ना, मैं अगर समझा रहा हूँ आपको तो नहीं पढ़ने तो नहीं उन्हें क्या कोई क्वेश्चन हो। जी मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपसे आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, इसके क्या फायदे हैं, कौन बताएगा बात करें? कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है? पब्लिकेशन में कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैसे यूज और कर रहे हैं हम लोग, कोई पोस्ट बना के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अगर कोई एडमिशन का मैंने देना ना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बना दूंगा एडमिशन का ना, किप्स एडमिशन ओपन ये वो सारी चीजें लिख के मैं डिजाइन तैयार कर लेता हूँ। मैं जब फेसबुक के किसी पेज पे सोशल मीडिया पे मैं अपलोड कर दूंगा, जो भी देखेगा वो मेरा एक डिजाइन, उससे काफी सारे ऑडियंस जो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है शाबाश। और कोई बताएं आप लोग भी। एड्स के लिए यूज होता है, उसमें मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है। जी हाँ, ये वाला भी तो ऐड होगा बिल्कुल। ये जो आपने अभी वो बताया वो भी तो ऐड होगा। हाँ बिल्कुल ऐड है, बिल्कुल सही है। हाँ सर बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर का जो डिजाइनिंग करते हैं सर वो तो ग्राफिक डिजाइनर बिल्कुल होते हैं। और सॉफ्टवेयर का जो डिजाइन करते हैं उसमें भी यूज होता है, कोई ग्राफिक सर डिजाइन यूज होता है। आइकन आइकन जो एप्स के लिए यूज होते हैं सर वो भी ग्राफिक डिजाइनर करता है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। वो और पब्लिकेशन और बुक्स। यस सर बिल्कुल ये भी करते हैं सर। ठीक है, इब्राहिम ने भी कोई चीजें बताई है, वेब्स में यूज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में हो रहा है और फेसबुक इंस्टा वगैरह पे बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है। शाबाश, ठीक हो गया। देन हम यहाँ तक क्लियर आपको सबको। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए मैं जल्दी से रिवाइज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप बोर हो लें थोड़ी देर तो कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था। ठीक है, कि ग्राफिक का क्या मतलब है, पिक्चर्स इमेजेस वगैरह, और डिजाइन का क्या मतलब है, सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये इनकी सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन है। फिर ग्राफिक डिजाइनर कौन है, ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन क्या है, इज अ क्राफ्ट, ये एक हुनर होता है, क्राफ्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोफेशनल क्रिएट करते हैं विजुअल कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कि आई से देखा जाता है, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सिंपल वर्डिंग में। ठीक है, देन हमने कुछ ये वाले डिजाइन है, कुछ और डिजाइन मैंने दिखाए थे, कोई बैनर वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई पोस्टर देख लीजिएगा, कोई पोस्ट देख लीजिएगा। जब देन ये है कि डिजाइनर के हु इज ग्राफिक डिजाइनर, जो कि ये काम करेगा, जो कि ग्राफिक को डिजाइन करेगा, वो ग्राफिक डिजाइनर है। देन हमारे पास ये कब से यूज हो रहा है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत पहले से यूज हो रही है। ठीक है, बहुत पहले से है। और उसमें ये एग्जांपल है, ये केव्स के अंदर जो है ये बनी हुई हैं, ये ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स की भी एग्जांपल, ये बहुत पुराने वक्तों की जो है ना केव्स के अंदर है, कुछ कुछ जो पुराने पुराने हिस्ट्री के प्लेसेस हैं उनमें ये वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये पहले से बनी हुई है, ग्राफिक डिजाइन ही है आपके। देन हमने प्रिंसिपल देखे थे, ऑडियंस, लेआउट, टाइपोग्राफी,
इमेज और कलर। ऑडियंस किसे कहते हैं? जिनके लिए हम डिजाइन तैयार करते हैं। टाइपोग्राफी किसे कहते हैं? लेआउट, सॉरी, लेआउट किसे कहते हैं? कहाँ पे कौन सी चीज रखनी है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और कलर्स, ये हमारा टाइपोग्राफी होगा। जो नजर आ रहा है उससे तो हम डिजाइन कहेंगे ना। तो लेआउट में आ गया। देन टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में हमारे पास सारे फॉन्ट्स की स्टाइलिंग आ जाती है। फॉन्ट्स की जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो टाइपोग्राफी में, सिंपल वर्डिंग में। इमेजेस आती हैं। इमेजेस हमारी ऐसी हैं कि जो कि समराइज कर देती हैं हमारे डिजाइन को। ठीक है, ये मैंने इसकी एग्जांपल दी थी। अगर आप बेकरी के लिए बना रहे हैं तो लड्डू वगैरह की आपने पिक्चर दी, देखी दी, और कोई भी आने जाने वाला देखेगा वो उसको समझ आ जाएगा ये किस लिए डिजाइन है। ये हो गया। कलर है। कलर की मैंने बता दिया, कलर ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो कि अट्रैक्ट करे ऑडियंस को, बैड कंट्रास्ट ना हो। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई, ये देख लीजिएगा। ये कंट्रास्ट बैड कंट्रास्ट है जिसमें हमें सही से ना समझ नहीं आ रहा, और ये वाला गुड कंट्रास्ट है जिसको देखते साथ ही आपको नजर आ जाए। ठीक है, फिर कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है कंपनीज में, ये हमने अभी क्वेश्चन किया था और आप लोगों ने बता भी दिया। एडवर्टाइजिंग, पब्लिकेशन, वेब डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे यूज हो रही है। कोई क्वेश्चन जो लेट आए हैं वो करना चाहिए, वो कर भी सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज को। देन टाइप्स हैं। यूजर इंटरफेस, ये कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं, ये टाइप्स हैं। ठीक है, पब्लिकेशन है, मार्केटिंग है और मोशन ग्राफिक डिजाइन है, ये कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं। और इन सर ये टाइप्स को पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइनर दोबारा पढ़िए सर, ये पोस्टर मैं वगैरह इसमें आते हैं। इस पब्लिकेशन में हमारे पास ना जो न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन होती है। ठीक है, कोई जी बुक आप लोग जो लिखते हो, ठीक है, कोई साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की कोई भी बुक लिखते हो, या कोई इस्लामी बुक लिखते हो, या कोई जी जी पंपलेट कोई शाया करवाते हो, उसकी जो पब्लिकेशन करते हैं वो सारे के सारे जो डिजाइनिंग करेंगे उसकी। फॉर एग्जांपल बुक है ना, बुक का इस्लामी तरीके, कोई मोहम्मद बिन कासिम की मैं बुक देख रहा था, मोहम्मद बिन जी कासिम की पूरी उसमें वो लिखा हुआ था, इतनी मोटी बुक थी, उसमें साथ में डिजाइनिंग भी हुई थी, बहुत प्यारी किस्म की डिजाइन की हुई थी। इमेजेस भी यूज किए हुए थे, उनके पुराने वक्तों की जो इमेजेस थी ना उनको भी यूज किया हुआ था। इन सब जी की जी डिजाइनिंग ये सारी की सारी पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक्स। देन यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने। ठीक है, ये वाले जो हमने पढ़े थे ना, यूजर इंटरफेस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग और पब्लिकेशन ग्राफिक। मोशन में आपके जो है ना मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, मोशन का मतलब भी मूवमेंट है। ठीक है, जैसे वीडियो गेम्स वगैरह की मूवमेंट और इनकी डिजाइनिंग है, एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह की मूवमेंट और इनकी है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में आपके जो है ना, जो जिन चीजों की आपने मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप कोई बैनर के सूरत में कर सकते हैं। ठीक है, कोई पंपलेट आ सकता है इसमें। ठीक है, एग्जांपल, इसमें बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखे होंगे आपने, बड़े बड़े से लगे होते हैं, और उनके लिए स्पेशल पे भी करना पड़ता है। वो उनकी जो डिजाइनिंग करता है वो भी ग्राफिक डिजाइनर करता है। ठीक है, यूजर इंटरफेस का भी मैंने बता दिया था कि ये सामने जो आपके सामने स्क्रीन आ रही होती है ये इंटरफेस कहलाती है। और जो भी इंटरफेस है ना, फॉर एग्जांपल ये इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस था। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, चाहे मैंने व्हाट्सएप को ओपन किया है उसका इंटरफेस है, कोई भी इंटरफेस है वो भी कौन करता है? ग्राफिक डिजाइनर करता है। देन टूल से, ये सारे टूल्स हैं, इंशाल्लाह हम इन पे फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे इन डिजाइन करना हो तो इन डिजाइन कर लेंगे, कोरल ड्रा बोलोगे तो कोरल ड्रा कर लेंगे, इन दो में से कर लेंगे, तो ये वाला टूल कर लेंगे। देन हम लोग जो है ना इन टूल्स के ऊपर काम करेंगे और इनका देखेंगे कि कैसे इनसे जो है ना ये हम क्रिएट करते हैं, ये चीजें देख लेंगे। डिफरेंस क्या है? फोटोशॉप में जो हम लोग क्रिएट इसमें बनती है पिक्चर, जो बनती है या कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वो बनती है हमारे पास रास्टर। ठीक है, रास्टर इमेजेस के लिए जो यूज होता है वो फोटोशॉप होता है, और वेक्टर इमेजेस के लिए इलस्ट्रेटर यूज होता है। फोटोशॉप में रास्टर के लिए और वेक्टर के लिए। रास्टर और वेक्टर में क्या फर्क है? रास्टर और वेक्टर की मैं फर्क आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। रास्टर में जो है ना आपके पिक्सल जो है वो फट जाते हैं। ठीक है, और वेक्टर में जो है पिक्सल नहीं पड़ते, ये फर्क है। सिंपल आपको नजर आ रहा है फर्क। ठीक है, मैं जूम करता रहूंगा, कोई भी चीज मैंने फोटोशॉप में बनाई है ना, जब मैं जूम करूंगा वो फटने लगेंगे। मैंने इलस्ट्रेटर में बनाई है, यहाँ पे मैं कोई चीज बनाता हूँ, मैंने अंडू करता हूँ, मैंने अभी मेरी एक क्लास हुई है उसमें हमने ये चीज बनाई थी, तो इसको मैं जितना मर्जी जूम कर लूंगा। ठीक है, ये एम लिखा हुआ है ना, एम लिखा हुआ है, एम का मैं जितना मर्जी, कोई फट रहा है पिक्सल? नहीं फट रहा, ये फर्क है। नहीं नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि इलस्ट्रेटर अच्छा है या फोटोशॉप अच्छा है।
फोटोशॉप में हम लोग जो है ना मेनली फोकस करते हैं पिक्चर्स की जो है ना उसके ऊपर, ठीक है, पिक्चर्स को कट कैसे करना है, डिजाइनिंग कैसे करनी है और इस तरह की चीजें जो है ना, पिक्चर के बैकग्राउंड वगैरह कैसे रिमूव करना है, इन चीजों को देखते हैं। और ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है। काफी कई चीजें हम बैनर वगैरह फोटोशॉप में बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, कई चीजें यूज करते हैं। लेकिन जो है ये नहीं कह सकते कि ये वाला ज्यादा अच्छा है या ये वाले में वो इलस्ट्रेटर पे भी एडिट हो सकती है, लेकिन उस टाइप की एडिट नहीं देगा जो पावरफुल मुझे पावर देगा ना फोटोशॉप, वो वाली एडिट मुझे इलस्ट्रेटर नहीं दे रहा, ठीक है, ये ख्याल कीजिए। तो ठीक है, ये देख लिया। और इसके अलावा इम्पोर्टेंस हमने देख ली थी, और फिर कोई क्वेश्चन वगैरह था वो देख लिया था। चलें अभी हम जो है ना कोर्स कंटेंट में आपको दिखा देता हूँ, देन हम जो है ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोर्स कंटेंट में आपके पास, ठीक है, ये है, ठीक है, मैं आपको वो भी कर दूंगा। फोटोशॉप पहले नंबर पे, फिर इलस्ट्रेटर हमने करना है, फिर कोरल ड्रा या इन डिजाइन, आपका जो दिल करेगा मैं वो करवा दूंगा। कोरल ड्रा करना चाहते हो कोरल ड्रा करा दूंगा, इन डिजाइन करना चाहते हो इन डिजाइन करवा दूंगा आपको। देन हम फ्रीलांसिंग, ये सारी चीजें सीख के अर्निंग कैसे होगी, फ्रीलांसिंग का भी बताऊंगा, और लोकल मार्केट में कैसे इंटर होना है उसका भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और अगर आपने किसी का इरादा है बाहर जाने का इसको सीखने के बाद, उसका भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने कब जाना है और यहाँ पे कहाँ पे आपने जो है ना कितना टाइम लगाना है और किस कंपनी में जाना है, और उसमें पहले लगा के फिर जाना है, वो बेहतर रहेगा। अगर आप डायरेक्ट ये चीज़ें सीख के जाओगे बाहर, आपको क्या पता 4000 से लेके 6000 तक जो है ना दरम जो है, अगर यूएई जाते हैं उतना मिले, क्या पता 6 से 8 मिल जाए, इतने तक मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ कंपनी में, यहाँ पे आप सीखोगे काफ़ी कुछ सीखोगे, लेकिन आपने फुल प्रोफेशनल बनना है, आपको कंपनी में इंटर होना पड़ेगा। कंपनी में इंटर होगे आप, इंटर्नशिप नहीं होगी आपकी, इंटर्नशिप उसे बताना है कि मुझे काम आता है। आप यहाँ से चीज़ें सीख के जाओगे। ये कंपनीज जो होती हैं ये थोड़ा बहुत करती हैं कि वो थोड़ा सा ना नया बंदा आता है ना, उसको थोड़ा सा कहती हैं कि आपको कुछ आता नहीं, हम कुछ सिखाएंगे, ये वो करेंगे, आप बताना मैंने सीखा हुआ है, ठीक है। और ज्यादा हुआ तो आप वैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह ले जाना या कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह कहीं का थोड़ा बहुत शो कर दो देना, पोर्टफोलियो बनाएंगे, वो पोर्टफोलियो बना के वो दिखा देंगे, ठीक है। तो वो दिखा देंगे तो फिर उसके बाद जो है ना कंपनीज आपको पे भी करेगी। इंटर्नशिप करनी है तो फिर यहाँ पे फिर कोर्स, फिर मतलब कोर्स आपने सीख लिया, उसके बाद वजूद आपने इंटर्नशिप करनी है, फ्री इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ फुल प्रोफेशनल बनेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, उस 3-4 माह लगा के, देन उसके बाद जो है ना आप दुबई वगैरह जाएं। तकरीबन मैं कल देख रहा था 12,000 से लेके 25,000 दरम तक जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग की सैलरीज आ रही थी। अभी गूगल वगैरह कीजिएगा, लिंक्डइन वगैरह पे चेक कीजिएगा यूएई की सैलरीज वगैरह या कोई और कंट्रीज की सैलरीज, तो इतने दरम आ रहे हैं तकरीबन मिनिमम जो है 12,000 दरम से लेके 25,000 दरम तक जो है ना तकरीबन आ रहे हैं। तो ये चीज़ें कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ग्राफिक डिजाइनिंग का ये चीज़ें देखनी है, ठीक है, ये टूल्स वगैरह हैं, कुछ ये चीज़ें हैं, पहली क्लास में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। अगर इन चीज़ों में मैं कुछ कमी करूँगा तो फिर आप लोग मुझे कहना कि सर ये आपके, ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जो है ना फिर वो मुझे बताना कि सर आपने ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, ये करवाएं सर, ये रहता था मेरा, ये सारी चीज़ें रहती थी। तो फिर ये जो है ना सर वो, जी, सर जी जी, बेटा, सर मैंने कुछ डिजाइनिंग की है, वो मैं आपके साथ शेयर करवाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा सर? मेरा नंबर नोट कर लो। 1 मिनट मैं सर। 0308 नहीं 0308 5453 5453 283। 283। हाँ ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, तो यहाँ पे मुझे वो सेंड कर देना, ठीक है। और सर यहाँ पे एक्सक्यूज मी, दोबारा बताए। 04। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ 03085453 283, ठीक है। ठीक है, यस सर। लिख लिया था 0 आपने, लेना 030853 ले लो यार, जल्दी जल्दी 003। आप लोग जब ग्रुप में ऐड करेंगे ना तो हम आप लोगों को वहाँ पे जो है रिस्पॉन्स भी करते हैं और सारा कुछ चल रहा होता है हमारा। मैं आपको ग्रुप का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हमारे बने हुए लिख ऑलरेडी ग्रुप। तो लिख लिया सर, थैंक यू। चलें ठीक है, अभी नेट वो नहीं आ रहा मेरा, चलें मुझे फिर कनेक्ट करना पर टाइम ज़ाया होगा। हमने ये कर लिया, ठीक है, ये कोर्स आउटलाइन चेक कर लिया आप लोगों ने,
हाँ जी, लेक्चर तो खत्म हो गए लेकिन कुछ चीजें हम और कर लेते हैं। हाँ, ये लेक्चर 1 हमारा तकरीबन आज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमने, आप लोगों ने अपने पास लैपटॉप या पीसी, अगर नहीं है लैपटॉप और पीसी दोनों नहीं है तो आपने खरीदना है, ये लाजमी है, रिक्वायरमेंट है, टूल है आपके लिए, ठीक है। तो टूल होगा तभी हम कुछ काम कर सकेंगे। लैपटॉप आपने अरेंज करके रखना है और इलस्ट्रेटर को डाउनलोड रखना है। ये टूल्स में हमने मेंशन नहीं किया कि ग्राफिक डिजाइनर का ये वाकई में ये भी एक टूल है। लैपटॉप भी चाहिए होगा या पीसी चाहिए होगा, एक चीज चाहिए होगी, ये भी एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए लाजमी है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। और देन हम इसको जो है ना, ये फर्स्ट लेक्चर का तकरीबन कंप्लीट हो गया हमारा, ये वाला चीजें हम ये भी देख लेंगे। ये तकरीबन 2 मंथ, 2.5 मंथ बन रहा है तकरीबन, ये 2 मंथ बन रहा है, 2 मंथ कंप्लीट 2 मंथ बन रहे हैं। 16 क्लासेस अभी देख लेते हैं, 17 क्लासेस हैं, 18 क्लासेस हैं, ठीक है। ठीक है, सैटरडे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सैटरडे संडे ही है, और तकरीबन 2 मंथ एंड 1 वीक जो है ना वो होगा शायद इस तरह से, ठीक है। ये वाला हो गया, 2 मंथ में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। देन हम अर्निंग कैसे करेंगे, फ्रीलांसिंग में फाइवर वगैरह पे अकाउंट वगैरह बनाएंगे और गिग को कैसे प्रमोट करते हैं उस चीज़ का हम बताएंगे। ठीक हो गया। और ये वाला अगर कोर्स मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ग्रुप जो है ना उसमें मैं शेयर कर दूँ, ग्रुप जो बना होगा उसमें सारों के लिए मैं ये शेयर कर दूंगा। देन हम लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, इलस्ट्रेटर तो हमने भी डाउनलोड करना ही करना है, लेकिन अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर कोई डाउनलोड करने के लिए कह दे तो वो कैसे करते हैं आप लोग डाउनलोड। तो हम लोग सिंपल कोई सर्च इंजन, सर्च ब्राउजर जो है उसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। मैंने गूगल क्रोम है मेरे पास, मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अगर आपको गूगल क्रोम भी नहीं है तो आप यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखिएगा, ये आ जाएगा, ये हर विंडो के अंदर होता ही होता है, ठीक है। यहाँ इसको ओपन कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा आपके पास कोई ब्रेव है, ब्रेव भी होता है एक सर्च इंजन, ठीक है, ओपेरा, फायरफॉक्स, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एज वो भी है सॉफ्टवेयर, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप इनमें से कोई भी जो है ना वो कर लें, डाउनलोड कर लें। देन जो है ना उस पर हम लोग जो है ना काम कैसे डाउनलोड करते हैं। आप यहाँ पे सिंपल, अगर कोई फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है वीएलसी डाउनलोड लिखा मैंने, या कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर है, नाम बता दो मैं लिखूंगा यहाँ पे, उसे डाउनलोड करने का तरीका ये मैंने इसको भी ओपन कर लिया। ये वेब पेजेस डिफरेंट आ रहे हैं, ये वेब पेजेस हैं, ये सारे लिंक जो आ रहे हैं ना ये डिफरेंट आ रहे हैं। ये इसको भी ओपन कर लेता हूँ, ये 3 मैंने ओपन किया, इनमें से कोई ना कहीं से मैं कर लूंगा। ये मेरे पास डाउनलोड वीएलसी आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और डाउनलोडिंग विंडो, और थैंक यू फॉर डाउनलोड, फ्यू सेकंड में डाउनलोड जो है वो कह रहे हैं स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्री सॉफ्टवेयर था इसलिए मेरा बहुत इजीली ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। डाउनलोड आ रहा है, यहाँ पे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्टार्ट हो गया। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, या पॉज कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं डाउनलोड हो रहा, नीचे जाके देखना कहीं पे बटन बना होगा, फ्री सॉफ्टवेयर ज्यादातर मिल जाता है इसी तरह ना। इसको मैं क्लोज करता हूँ, मुझे मिल गया। कोई और भी फ्री होता है वो भी इसी तरह मिल जाता है, लेकिन मुझे अगर इलस्ट्रेटर चाहिए, इलस्ट्रेटर को मैं डाउनलोड करता हूँ, वीएलसी की जगह मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर लिख देता हूँ, इलस्ट्रेटर डाउनलोड मैंने लिखा। अब मेरे पास ये तो सामने क्या लिखा आ रहा है, ऐड आ रहा है, इसको मैं ओपन ही नहीं करूंगा। ये भी ऐड आ रहा है, इसे भी ओपन नहीं करता। ये 3rd नंबर पे मेरे पास कुछ आ रहा है, इसको मैंने ओपन किया, इसको मैंने ओपन किया, डाउनलोड का लिंक आ रहा है मेरे पास, ये इसको मैंने ओपन किया। एक पहला तरीका मैं बता रहा हूँ डाउनलोड करने का किसी भी सॉफ्टवेयर को। इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, वर्किंग हो रही है, और ये क्या कह रहे हैं कि पैसे पे करो, ऐसे ही कह रहे हैं ना, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 7 दिन पहले जो है वो फ्री है। अगर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा 7 दिन पहले मुझे फ्री मिल जाएंगे, लेकिन बाद में मुझे तकरीबन कितना है, ये महीने का या साल का, हाँ एमओ मंथली, मंथली मुझे इतने डॉलर पे करना पड़ेगा इसको। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, 7 डेज मैं इसमें फ्री कर सकता हूँ। एक ये मेरे पास आ रहा है लिंक,
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक ये डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है। क्या मैं यहाँ पे डाउनलोड पे ऊपर करूंगा तो डाउनलोड होगा? ये ऐड है, ये ऐड है, और इसकी निशानी क्या है? मीडिया गेट। अगर ना भी लिखा हुआ हो आपका, ये ऐड का जो है ना, ये क्रॉस यहाँ पे लाजमी बना आ रहा होगा। ये यहाँ पे क्रॉस बना रहा है, मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा, ये कोई और ही फाइल डाउनलोड कर देगा या किसी और जगह मुझे पहुंचा देगा। तो ये डाउनलोड का ये भी आ रहा है बटन, ये भी मुझे पता चल गया क्रॉस आ रहा है, तो ये भी ऐड है। ठीक है, ये डाउनलोड फॉर पीसी है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या आ रहा है? रीलॉन्च डाउनलोड, योर डाउनलोड वाला वेबसाइट हैज स्टार्टेड। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये मुझे फिर वो फ्री ट्रायल वाले के ऊपर पहुंचा रहा है। ठीक है, 7 दिन का ये मुझे फ्री ट्रायल दे रहा था, मुझे नजर आया था, फिर उसके बाद मुझे बाय करना पड़ेगा। तो मैं इन चीजों को, इस वजह से मैं ये वाले, अगर फ्री होता सॉफ्टवेयर तो मैं यही वाला तरीका यूज करता। सेकेंड मेथड मेरे पास है किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का, वो ये है कि मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ। मैंने यूट्यूब ओपन किया, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हाउ टू डाउनलोड इलस्ट्रेटर फ्री, या हाउ टू डाउनलोड फॉर फ्री। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका नाम लिखना है आपने, डाउनलोड फॉर फ्री लिख देना है। ये लिखा मैंने एक ये वाली वीडियो ओपन कर लेता हूँ, सेकंड में ये वाली वीडियो ओपन कर लेता हूँ। अब ये भी, यहाँ पे भी मुझे कई चीजों पे फ्रॉड नजर आ रहे होते हैं, कई जगहों पे ना फ्रॉड किए होते हैं लोगों ने, तो उनको भी मैं देखता हूँ। उनके लिए मैं सबसे पहले, मैं बजाय इसके 7 मिनट ये जाया करूँ, मैं सबसे पहले मैं कमेंट्स देखता हूँ। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे ये अच्छे इसको मिल रहे हैं, कमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है इसने कोई तरीके से बताया होगा, कुछ चीजें मुझे तरीके से बताई हैं। कमेंट्स देखे मैंने, ठीक हो गया, मुझे पता चल गया। अब मैं देखता हूँ इसने क्या बताया हुआ मुझे, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। ये कौन सी वेबसाइट पे? इलस्ट्रेटर सीसी। और अच्छा, इसने तो वो ट्रायल वर्जन डाउनलोड किया है। ठीक है, इसने क्या किया, ये देखें, ये यहाँ पे हम गए थे अभी थोड़ा पहले, ये ट्रायल वर्जन था हमारे पास। इसको मैं क्लोज करता हूँ, या इसने आगे कहीं बताया हुआ है कुछ, या यही वाला चल रहा है, यही वाला चल रहा है? नहीं बताया। मैं इसको क्लोज करता हूँ, बजाय इसके ऊपर टाइम जाया करूँ। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि ये कौन सी वेबसाइट का बता रहा है? ये तो ड्रेस कर रहा है, आई थिंक इसके पास। ठीक है, इसके पास ऑलरेडी सेटअप पड़ा हुआ था, ये सेटअप पड़ा हुआ है, सेटअप की फाइल, ये डाउनलोड इसने किया हुआ है ऑलरेडी। ये मुझे इंस्टॉल का तरीका बता रहा है, ये डाउनलोड का बता ही नहीं रहा। इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, ये मुझे बता ही डाउनलोड का उसका रहा था। अब ये मुझे बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इसका मैं पहले देखता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर तो इसको लानते पड़ी होती है तो मुझे पता चल जाता है कि इसकी वीडियो देखने का फायदा नहीं है, 7 मिनट में जाया नहीं करता इसको, लेकिन अच्छा वो मिला हुआ है। तो मैं इसमें देखता हूँ, कईयों ने यहाँ पे ना लिंक दिया होता है मुझे ना यहाँ पे डाउनलोड करने का, लेकिन इसने भी नहीं दिया हुआ, लिंक नहीं दिया हुआ। लेकिन इसका मैं तरीका देख लेता हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं। इसने भी वही यार, ट्रायल वर्जन है, इसने भी डाउनलोड ही कर रहा है, ट्रायल वर्जन आई थिंक। शायद ही आगे कहीं पे कुछ हो रहा हो। और यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, इसने भी कहीं पे मुझे लिंक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, थैंक्स इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, पता नहीं क्या कुछ है। हाउ टू डाउनलोड फ्री डाउनलोड, और इसका मैं देख लेता हूँ तरीका, इसने कौन से तरीके से किया। अच्छा, इसने जो तरीका यूज किया वो बता रहा है, ठीक है, गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है, मैंने तो थर्ड तरीका बताना था ना, मैंने वही बताना था, गेट इनटू पीसी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बाय कर लेते हैं वीडियो वाले ना, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट बना देते हैं। वेबसाइट पे या तो सॉफ्टवेयर को अपलोड कर देंगे, या फिर गूगल ड्राइव होती है ना, गूगल ड्राइव में ये लोग अपलोड कर देते हैं, साथ में हमें यहाँ पे लिंक दे देते हैं। मैं लिंक देख रहा था ना बार बार शो मोर में। हाँ, वो सेल कर वो, हाँ वो जो है ना बाय करते हैं, उसके बाद वो लिंक अपनी ड्राइव पे अपलोड करके तो वो कर सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं। या अगर आप कहीं से क्रैक वर्जन भी डाउनलोड कर लेते हो ना, उसे भी अगर आप ड्राइव में अपलोड करते हो, और उसके बाद यहाँ से तरीका मुझे बता देते हो, लिंक मुझे दे देते हो, तो मैं वहां से भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वाला, इसने क्या कौन सी वेबसाइट बताई है, गेट इनटू पीसी। जो मैंने थर्ड मेथड बताना था किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशली, तो उनका वो जो गेट इनटू पीसी वाला वेबसाइट है, ये 3 तरीके आपने यूज करते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या था, फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का, सिंपल नेम लिखा, साथ में डाउनलोड का वर्ड लिख दिया, आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका, हमने वीडियो देखी, वीडियो पूरी देख लेनी है आपने, उसमें मैं आपको मेथड समझा दिया आपको। ठीक है, बजाय हम सिर्फ इलस्ट्रेटर पे वो स्टक हो, हमें और सॉफ्टवेयर का भी हमें पता होना चाहिए कैसे डाउनलोड करना है।
देन थर्ड है हमारे पास गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी है, ये मैंने किया, इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया, ठीक है, ओपन होके आ गया इंटरफेस, ये डायरेक्टली उसने मुझे वहां पे पहुंचा दिया। गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, ये गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे गया हूँ, ये मेरे पास कुछ आ गया है, ठीक है। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ये दो मैंने ओपन कर लिए, ठीक है। ये लिख लें कहीं पे, या याद रख लें, गेट इनटू पीसी। अब मेरे पास ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास 2248 लाइन वो आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के पेजेस 2248। अब वो पांच भी सॉफ्टवेयर है, मैं थर्ड नंबर पेज पे जा रहा हूँ, वहाँ पे ये वाले सॉफ्टवेयर हैं, फोर्थ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे ये वाले सॉफ्टवेयर हैं, ड्राइवर्स हैं और इस तरह के हैं, ठीक है। और इस तरह मेरे पास 2256 है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अच्छा नहीं, ये टोटल आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर वो 5वें पे है, ठीक है। मैं बजाय यहाँ पे इतना सारे को देखूं, यहाँ पे मैं ये सर्च का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मेरे पे इलस्ट्रेटर लिखा आ रहा है, ठीक है, इलस्ट्रेटर लिखता हूँ और गो के ऊपर क्लिक करता हूँ, अडोब इलस्ट्रेटर या इलस्ट्रेटर लिखा, देन मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ गया है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको भी ओपन कर, ये मैं दो चीजों को क्यों ओपन कर रहा हूँ, अगर मेरा पहला वाला जो है अगर ना हो तो मैं दूसरे वाले को करूंगा। मैंने पहला वाला ओपन किया, वो ये आ गया है, और यहाँ पे मुझे कहीं डाउनलोड का आ रहा है, ये एक मेरे पास बटन आ रहा है डाउनलोड का, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रॉस आ रहा है, ये क्या चीज है, ऐड। ऐड आ गया, ऐड की हमें पहचान आ गई। थोड़ा सा अगर आपसे ऐड भी होते हैं ना तो कोई बात नहीं, ऐड के ऊपर क्लिक भी होता है, स्टार्टिंग में हमारे से होती थी, मेरे से भी गलतियां होती थी, इस तरह ऐड के ऊपर क्लिक कर देता था, ऐड वगैरह ओपन हो जाते थे, तो इस तरह हम फेल हो गई जो है ना, ये चीजें सीखी हम लोगों ने बड़ी बार फेल हो गए, ठीक है। ये एक डाउनलोड का आ रहा है, लेकिन ये भी क्या ऐड है, ये सामने निशानी, सिंपल निशानी क्रॉस जहाँ पे हुआ ऐड है। आगे 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 आगे, हाउ टू इंस्टॉल, यहाँ पे उसने गाइडेंस दी हुई है और यहाँ पे डाउनलोड कह दिया है, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड कह दिया और यहाँ पे पासवर्ड भी दिया है 1 2 3। ये मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, योर रिक्वेस्ट फाइल इज ऑन दी वे, ये जो है ना फाइल जो है डाउनलोड होने के वो आ रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखें प्रोसेसिंग करके ये इसने जो है ना मुझे आप बता रहा है कि कहाँ पे आप डाउनलोड करना चाहते हो। मैं यहाँ से डेस्कटॉप की लोकेशन दे रहा हूँ, डेस्कटॉप ही ऑलरेडी लोकेटेड है, और यहाँ पे नेम वगैरह अगर चेंज करना है तो यहाँ से कर लें, और सेव के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरा ये जो है ना 1.8 GB का सेटअप इलस्ट्रेटर का डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं इसे पॉज करता हूँ, आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड हो गया एक दफा सेटअप, उसके बाद आपने क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल में क्या होता है ऑप्शन, कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट 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 और फिनिश, वो बहुत इजी है। डाउनलोड में आपको ढूंढना पड़ता है, इंस्टॉल में आपको जो है ना बहुत इजी है। मैं एक सॉफ्टवेयर ये वाला छोटा सा कर लेता हूँ, इसको मैं डाउनलोड करना शुरू कर दिया और इंस्टॉल किया, ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं अगर कहते हो तो मैं ये वाला इंस्टॉल कर देता हूँ, इलस्ट्रेटर किया, नेक्स्ट 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 और फिनिश जो है ना, बस ये सिंपल है, पढ़ते रहना, नेक्स्ट 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 करते रहना और फिनिश कर देना। एग्रीमेंट का कभी कभी आ जाता है, बिल्कुल एग्रीमेंट का आ जाता है, उसके ऊपर चेक के ऊपर आपने क्लिक ओके कर देना है, परमिशन उसको दे देनी है, ठीक है। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, इसको बस ठीक है, ये कर लोगे आप, उम्मीद है। और देन हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। आपको फोटोशॉप चाहिए, फोटोशॉप लिखो यहाँ पे, गो के ऊपर क्लिक कर दो, ये फोटोशॉप का आ गया, फोटोशॉप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास सेम इसी तरह इसी जगह पे आ रहे हैं, ठीक है, ये वाली जगह पे। और पासवर्ड 1 2 3 जब इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम पासवर्ड को आप लेगा, ये लेगा, ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 बस याद रखना है आप लोगों ने। यस कोई बात नहीं, आ बैठे, ठीक है। देन इन्होंने फोटोशॉप का किया, ठीक है, फोटोशॉप के ऊपर भी मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया और ये मेरा फोटोशॉप का सेटअप भी स्टार्ट हो गया। ये कितने जीबी का है, ये 3 GB के करीब है, काफी हैवी सॉफ्टवेयर है ये दोनों के दोनों। तो मैं इसको भी पॉज कर देता हूँ। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, समझ आ गई कि कैसे डाउनलोड करने हैं, गेट इनटू पीसी सबसे बेस्ट वेबसाइट है, ठीक है, डाउनलोडिंग के लिए। फाइल हॉर्स फाइल ईपू इस तरह की और भी कुछ बनी हुई है, लेकिन उनमें इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेंगे। और सेकेंडली वीडियो देख के जो किया वो वाला भी सबसे बड़ा परफेक्ट तरीका है, कभी उसकी भी जरूरत पड़ जाती है हमें। और थर्ड अगर फ्री है तो वो सबसे बेस्ट जो तरीका है उसका, सिंपल आप उसका नेम लिखें और वो कर दें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये भी डाउनलोड हो गया। यहाँ पे और कोई भी चाहिए आपको, ऑफिस चाहिए, एसडी चाहिए, ऑफिस चाहिए आपको, एमएस ऑफिस लिखें और इसके ऊपर ओके करें। ये ऑफिस आ गया, 2010 आ रहा है, मुझे कोई थोड़ा और वर्जन चाहिए, एमएस ऑफिस लिखता हूँ,
MS ऑफिस, और मुझे इसका कोई लेटेस्ट वर्जन चाहिए, नहीं लिखा जा रहा, ठीक है चलिए। मुझे 2016 का चाहिए था, ये 2016 के आ गए हैं, 13 के आ गए हैं, ठीक है। इनमें कोई भी चाहिए आप सिंपल ये क्लिक करें और देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक किया, आपका स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ये मांगेगा ही नहीं, अगर आप ट्रायल वर्जन इंस्टॉल करेंगे जो हम फर्स्ट वाला तरीका यूज कर रहे थे, तो तब ये रजिस्ट्रेशन मांगेगा इब्राहिम। तो तब हमें जो है ना फिर या तो पे करना पड़ता है और फिर उस तरह तरीका। लेकिन अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, इसमें हमसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा ही नहीं, वो ये फ्री में आपका जो है ना काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये वाला भी हो गया हमारा, गेट वो वाला भी हो गया, ठीक है। वो लोकेशन मांग रहा था, ठीक है। ऑफिस भी हमने डाउनलोड करना वो कर लिया, ठीक है। ये सारे मैंने पॉज किए हैं, ठीक है, कोई तो नहीं हुआ, ठीक है। ये सारे तरीके हैं डाउनलोड करने के, ये करने। जब डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लोगे, देन कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे डाउनलोड करने के बाद, देन आपने यहाँ पे जो है ना उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने इलस्ट्रेटर डाउनलोड किया, मैंने इलस्ट्रेटर लिखा, ये आ गया उसका आइकन, मैंने ओपन किया इलस्ट्रेटर को। मैं जब फर्स्ट टाइम में इलस्ट्रेटर ओपन करूंगा, मैं जब भी क्लास लेके जा रहा होता हूँ ना, मैं शुरू वाले जो क्लासेस है ना मेरी, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्लासेस आ रही है ना, तकरीबन 9 या 10 लेक्चर्स हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, 9 लेक्चर्स हैं। इन 9 लेक्चर्स को मैंने इंशाल्लाह ताला 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, 7 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर देना है। 7 लेक्चर्स में ये मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, देन मैं जो है ना हम लोग करेंगे बड़े प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, इन्हीं के ऊपर। तो आप लोगों ने बस ये है कि आप साथ साथ काम करते रहना, और कभी अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चला जाऊँ मुझे बता भी देना, मैं ब्रेक लगा लूँगा, ठीक है। थोड़ी सी ब्रेक लगाऊंगा, थोड़ा सा वो कर लूँगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने कंप्लीट करना है, साथ साथ रिस्पॉन्स देना है, इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना क्रिएट कर देंगे। 1 मंथ में बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ ये वाला, अगर सिर्फ ये वाला करना है, ये मैं करवाता जाता हूँ करवाता जाता हूँ करवाता जाता हूँ, 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और लेकिन मसला ये होगा कि जब आप ये चीज़ें सीख लोगे ना, बड़े प्रोजेक्ट जब आएंगे ना, उनमें आपको समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिस में एक परफेक्ट चीज़। आप लोग अगर लैपटॉप यहाँ पे ले आते हो ना, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ जगहों चीज़ें जो है ना आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रुप ओपन करके ही आपको दिखा देता हूँ, कई चीज़ें जो है ना हमें ग्रुप में सेंड करनी पड़ती हैं, तो वो घर में ही बैठ के करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि हमने क्या कुछ करना है, कोर्स से रिलेटेड है। और ट्यूशन टाइम में पढ़ाती हैं ट्यूशन, या ठीक है, ठीक है। आप फिर चलिए, वैसे आप एडमिशन वगैरह करा लें और आप चलिए जा जाना चाहें तो जा सकते हैं। और फिर आपने नेक्स्ट जो है ना फिर 2 आवर्स मुझे कंप्लीट दिया करने, तो 2 to 4 जब क्लास होंगी, ठीक ठीक है, ठीक है। आप जी क्लास तो हमारी 2 to 4 है, ठीक है। चलिए इसका भी हम कुछ करते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन सैटरडे संडे भी आपका हो जाए आइडिया। चलें क्लास के बाद में आप मेरे से बात कीजिएगा, फिर हम कोशिश करते हैं टाइमिंग और जैसे मैं वो भी कर दूंगा, मैं क्योंकि ये सारे सुन चुके हैं इन सारों ने। पता है कि अभी मैंने दोबारा तीसरी दफा रिपीट करूंगा, इन सो जाना है इन्होंने, ये मुझे गारंटी है। इसलिए मैं जो है ना आखिरी 15 मिनट जो है ना वो बचाऊंगा, और उसमें जो लेट आ रहे हैं ऑनलाइन भी अगर कोई लेट ले रहा है तो मैं उसमें जल्दी से रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को मैं भेज दूंगा, मुझे पता है आप लोग सो जाना, इसलिए मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये कुछ हमारे ग्रुप हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा, अगर मैं नैपटेक का दिखाऊं, मैं नैपटेक में भी करता हूँ काम, नैपटेक के साथ वो भी मेरे आ रहे हैं, उनके भी आ रहे हैं। और ये मेरा टिप्स का, ठीक है, टिप्स के हैं, ये मैंने टास्क दिए थे यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत करवा दिया इनको, बाकी मैंने घर से काम देना है उनको, ठीक है। आज ये वाली क्लास हुई थी, आज में मैंने इनको ये वाले टास्क दिए हैं, ये कंप्लीट करने का।
इलस्ट्रेशन वगैरह। इसी तरह मैं आप लोगों को यहाँ पे भी कुछ काम करवाऊंगा और कुछ टास्क दे दिया करूँगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं लेक्चर, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये देखें ना, ये लोग क्या कर रहे हैं। आप बिल्कुल ऑनलाइन भी ले सकते हैं, पर ऑनलाइन में आपने ख्याल करना है, जैसे ये पीछे शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, ये इस चीज का ख्याल करना है आपने बस, ठीक है। हाँ, बाकी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और इब्राहिम, आपने अटेंडेंस लगा दी है, तो एडमिशन का इंशाल्लाह ताला जितने भी लोग हैं उनको सब अटेंडेंस लगा दें। और अटेंडेंस के बाद जो है ना एडमिशन का आपसे ये जो हमारे एडमिन वाले हैं वो खुद रब्ता कर लेंगे और वो एडमिशन का कर देंगे आपका इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने दोबारा अटेंडेंस लिंक सेंड कर दिया है, तो आप लोग अटेंडेंस लगा लें तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ वो हैं, ठीक है। इसी तरह मेरे और बहुत सारे हैं, तो ये हमें पता चल गया। और हम क्या करने लगे थे, हाँ, इलस्ट्रेटर को जब आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद जब आपने पहली दफा ओपन करना है इलस्ट्रेटर को, मैं सारी क्लोज करता हूँ, मैं सेव नहीं करना चाहता, इतना कोई काम नहीं। इलस्ट्रेटर या कोई भी आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए की लाइन में आ रही है, बी की लाइन में ये आ रहा है, नहीं नजर आ रहा तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना शुरू कर देना इलस्ट्रेटर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने ओपन किया इसको। इब्राहिम, आप अटेंडेंस वगैरह लगा लें, प्रॉपर प्रोसीजर होगा, ठीक है। आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, सारा कुछ कर लेंगे। एडमिन वाले आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। आपका अलग ग्रुप बनेगा, अभी आपका बना नहीं है ग्रुप। जब हम फर्स्ट, क्योंकि थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है ना, 1.8 GB का इसका सेटअप है, तो थोड़ा टाइम लेगा ऑन होते हुए। अच्छा, मैं इसके लिए आपको स्पेक्स बता देता हूँ पहले, कि आपके पीसी की स्पेक्स, बेशक पीसी लेते हो, पीसी अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो ठीक है, यूज कर लो। अगर नहीं पड़ा हुआ, आपने खरीदना ही है ना, तो लैपटॉप लो। क्योंकि पीसी में हमारे मुल्क में आपको पता है लाइट वगैरह अक्सर चली जाती है, तो काम किया होता है करते करते कुछ जगह पे सेव नहीं किया होता, वो साइड चली जाए, हमारा काम खराब होता है और फिर हम स्टक हो जाते हैं, 1 घंटा काम भी नहीं कर सकते, लाइट भी 1 घंटे बाद है। तो आपको मैं अगर नहीं लिया हुआ पीसी, अगर पीसी है तो पैसे फिर ना बेशक लगाओ उस पर, जी मिलेगा, सेशन मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला आपको। और पीसी अगर नहीं है तो फिर लैपटॉप लें। लैपटॉप या पीसी दोनों में से जो लेते हो, कम अज कम उसकी स्पेक्स जो है i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर हो, उसका i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर होना चाहिए, रैम उसकी 8 GB कम अज कम हो। हार्ड डिस्क आपने उसमें नहीं लेनी, लगानी नहीं हार्ड डिस्क, उसकी जगह SSD लगानी है, ठीक है। आपको 4 गुना ज़्यादा स्पीड देगी हार्ड डिस्क की जगह। तो ये काम आपने करने हैं, 4 चीजें। ग्राफिक डिस्क कार्ड लगाते हो ठीक है, नहीं लगाते तब भी खैर है, ज्यादा खर्चा हो जाएगा एक नॉर्मल यूजर के लिए। मैं जो है ना, जो कि मतलब ठीक है, ये स्पेक्स भी ठीक है, चल जाएगा हमारा, अच्छा चल जाएगा। एस एस डी 120 GB से लेके स्टार्ट हो जाती है 1 TB तक, शायद उससे भी ज्यादा होती है, 1 TB तक मुझे पता है। तो 120 GB मैंने अपने लैपटॉप में 120 GB लगाई हुई है, ठीक है। आपको अपना माइंड में देख लें कि आपके पास डाटा कितना होता है। अगर आपने सिर्फ ये वाली चीजें यूज करनी है, 120 GB इनफ है। और अगर आपने मूवीज और पिक्चर्स और बहुत ज्यादा चीजें उसमें रखनी है पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर, फिर आप ज्यादा कर लें SSD, ठीक है। ये चीजें स्पेक्स कम अज कम होनी चाहिए। और अगर आप और भी बहुत अच्छा लेना चाहते हो, ये वाला आपके स्पेक्स के साथ तकरीबन लैपटॉप मिल जाएगा 20,000 से लेके 25,000 के दरमियान मिल जाएगा इंशाल्लाह, इसके दरमियान इजीली मिल जाएगा। अगर आप लेते हो i5 6 जनरेशन, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और जितना मतलब ज्यादा जाओगे उतना अच्छा होता जाएगा। और इसमें फिर आप 16 GB रैम लगा लें और साथ में जो है ना SSD लगा लें, 250 की लगा लें या 500 GB की। ये वाला जो मैंने पहले वाला बताया, ये इतने में मिलना चाहिए, इससे ज्यादा की लेना नहीं चाहिए। ग्राफिक कार्ड ऐड कर लें, कम से कम भी ग्राफिक कार्ड जो है AMD के भी लगाते हैं, 5000 से स्टार्ट होते हैं 1 GB का AMD का। और अगर दूसरा कोई लगाते हो वो फिर तकरीबन 12,000 रुपये का या इस तरह कुछ होता है, वो काफ़ी महंगे होते हैं वो 1 GB का। तो इंटेल वगैरह का लगाओगे वो महंगा मिलेगा, लेकिन ग्राफिक कार्ड की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। मेरे इसके साथ ग्राफिक कार्ड नहीं है लैपटॉप के साथ, लेकिन मेरा बेहतरीन चल रहा है। लगा लेते हो, एक एक्स्ट्रा एज है, आपके ग्राफिक्स जो बनाओगे बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरती के साथ नजर आएंगे इस तरह के ऐसे ग्राफिक्स।
ठीक है, 4 GB का रैम है तो तब भी ठीक है, लेकिन SSD लगा लें। अगर आप वो जो हैंगिंग होने लग जाती है ना, उससे बचना चाहते हो तो SSD लगा लो। एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, फ्रीलांसिंग, इन 4-5 चीजों के ऊपर इंशाल्लाह हम जाएंगे। ठीक है, मैंने इलस्ट्रेटर को फर्स्ट टाइम में ओपन किया, ये वाला इंटरफेस मेरे पास आ रहा है। मैंने क्या किया, सिर्फ इलस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक किया और ये चीजें आ रही हैं। मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक किया मैंने, मेरे पास काफी ऑप्शन आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, रिसेंट में मेरे पास क्या आ रहे हैं, ये वाले जो कि मैंने रिसेंटली यूज किए होंगी स्क्रीन। ठीक है, मैंने जो रिसेंटली जो स्क्रीन यूज की है, A4 का मैंने बनाया था या किसी और चीज का बनाया है, मैंने कोई और बनाया, वो रिसेंट में आएगा। देन मेरे पास सेव में, अगर मैं किसी जो स्क्रीन है उसको मैं सेव कर लेता हूँ, वो सेव में आएगा। अगर मेरे पास क्लाइंट आता है वो मोबाइल के लिए बनवाता है मेरे से, ठीक है, वो तब मैं ये वाला इनमें से कोई ले लूंगा। ठीक है, आईपैड ले लूंगा, आईफोन के लिए बना हुआ है, इसके लिए बनाना है, इसके लिए बनाना है, जिस तरह का मुझे डिजाइन मेरा क्लाइंट वो देगा तो मैं उस तरह का इनमें से स्क्रीन ले लूंगा। वेबसाइट के लिए मैंने बनाना है अपना डिजाइन, तो वो ये आ रहे हैं सारे। ठीक है, वेबसाइट से रिलेटेड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल में यार ये राइजन और AMD वगैरह का इतना मुझे आइडिया नहीं है। मैंने इंटेल वालों का यूज किए हैं सारे, उनका मुझे बहुत अच्छे से आइडिया, उनका मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। राइजन की क्या स्पेक्स हैं और कितनी जो है अच्छी हैं, ये मुझे नहीं आइडिया, मैं माजरत करूंगा इस चीज़ में। वेब के लिए ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, प्रिंट अगर करना है, प्रिंट इंडस्ट्री में आपने प्रिंट का पढ़ा था ना, प्रिंट के लिए तो वो A4 A5 प्रिंट लार्ज लीगल, तो आपने इनमें से स्क्रीन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फिल्म एंड वीडियो के लिए करना है तो वो और है, इसको हम नहीं करें। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए करना है तो आप इनमें से ले लेंगे। अभी हमने सिंपल डिजाइन करनी है ना, मैं इनमें से कोई एक ले सकता हूँ, जैसे कि मैं मोबाइल वाली ले लूँ, कोई भी एक ले लूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रिंटिंग करनी है, ठीक है, उस टाइम मुझे इशू होगा। ठीक है, उस टाइम मुझे इशू ये होगा कि मैं अगर मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन के ऊपर इतना सा डिजाइन बना लूँ, बिलबोर्ड नहीं होते वो जो बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर लगे होते हैं, बैनर्स बड़े बड़े, उनको बिलबोर्ड कहते हैं। अगर उनके ऊपर मुझे कहते हैं कि प्रिंट निकालो, फिर वो इतना सा बेचारे की क्या हालत होगी, तो इतना सा वो होगा, बाकी सारा वाइट एरिया आ रहा होगा, इस तरह से प्रिंट आ रहा होगा। तो मुझे ये यहाँ से, ठीक है, मैं कोई एक ले लेता हूँ, मैं वेब के लिए ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो है ना नाम लिख सकता हूँ इसका, फर्स्ट क्लास लिख देता हूँ नाम। यहाँ पे मैं इसकी विड्थ और हाइट में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कितने बाय कितने लेना, 4x4 का लेना चाहता हूँ बैनर, या कितने बाय कितने का लेना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। पिक्सल है, पॉइंट्स है, पिकास है, इंचीज है, ये कुछ वो आ रहे हैं, फीट है, ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल पिक्सल ही ले रहा हूँ, इंच ले लेता हूँ, कोई भी आपका जो दिल करे। इंच का मुझे 18 इंच, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, 18, मैं पिक्सल ही ले लेता हूँ, पिक्सल ही ले लेता हूँ। मुझे इसका जो मेजरमेंट है ना, वो मेरे माइंड में बड़े अच्छे से है। इंचीज वगैरह में मुझे फिर थोड़ा सा हिसाब किताब लगाना, माइंड को चलाना पड़ेगा कि मेरी स्क्रीन में कितना इंचीज जो है ना सूट करेगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये लो या वो। मेरा जो लैपटॉप है ना, वो 1200 तकरीबन इसकी विड्थ है, 1200 या 1300 जो है ना पिक्सल इसकी विड्थ है, ये वाली मैं इतनी ले रहा हूँ। ठीक है, साथ में मैं 768 ही तकरीबन इसकी जो है ना हाइट है। ठीक है, हाइट इसकी इतनी है, मैंने ये ले लिया। आपकी मर्जी है, आप ये जरूरी नहीं आप इतना लो, मैं ज्यादा ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हाइट इसकी 7,666 ले लिया, 7,666। इससे क्या होगा मैं भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, विड्थ और हाइट से क्या होगा मैं भी बताऊँ। ओरिएंटेशन है मेरे पास, एक होती है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। ये मेरे पास पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का ये डिफरेंस है, ये जो ओरिएंटेशन है इसकी फेस की है, ये इसकी मोबाइल की, ये है पोर्ट्रेट। ये वाली ओरिएंटेशन लैंडस्केप। इसी तरह सफा होता है ना आपके पास, या बैनर होता है, कोई भी चीज होती है, ये जो अगर हाइट कम है वो आपकी लैंडस्केप है, और अगर हाइट ज्यादा और विड्थ कम है तो वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ब्लीड है ये, तो इसको पोजीशनिंग वगैरह इसको मैं ये छेड़ता नहीं हूँ। मेरे पास ये कलर मोड है, RGB और CMY के। अगर मैंने सिंपल अपना ड्रा करना है, मैंने क्रिएट करना है कोई डिजाइन, उस टाइम मैं RGB कलर लूंगा, और अगर मैंने उसको प्रिंट भी करना है फिर मैं CMY करूंगा। ठीक है, देन रास्टर इफेक्ट है मेरे पास। रास्टर इफेक्ट में मेरे पास ये आ रहा है कि आप कितना स्क्रीन में जो है वो कितना
ज़्यादा जो है ना वॉइस इशू का मैं देखता हूँ, ज़्यादा जो है ना ज़्यादातर हम लोग ये डिपेंड करता है कि हमने अगर प्रिंटिंग करनी है तो हम इंचीज में भी ले सकते हैं और ज़्यादातर इंचीज में लेते हैं। और अगर आपने सिंपल ड्रा करनी है तो आप जो है ना यहाँ पे हाइट वगैरह विड्थ वगैरह पिक्सल में ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आपके जो रिक्वायरमेंट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़्यादा क्या यूज़ किया जाए। देन मेरे पास ये रास्टर इफेक्ट है, इसमें मैं कितनी हैवी किस्म की हाई क्वालिटी की मैं इमेज बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास हाई आ रही है 300 ppi की से लेके 36 ppi तक आ रही है। पिक्सल ppi का मतलब है पिक्सल पर इंच, और पिक्सल किसे कहते हैं, 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल है। ठीक है, 300 पिक्सल। कोई भी आपकी इमेज है या कोई भी चीज है डिजिटल, वो मेड अप ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, इमेज आती है ना, आप पिक्सल बोल यार इसके पिक्सल खराब हो गए, ये इसका ये हो गया, वो क्या होते हैं, इसकी ये सारी की सारी चीज आ रही है, ये पिक्सल के ऊपर बनी हुई होती है। अच्छा, एक पिक्सल किसे कहेंगे हम, एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो इंफॉर्मेशन है ना जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, छोटी ए भी बना हुआ है ना, बहुत सारे पिक्सल्स को मिल के ए बने हुए हैं। ठीक है, तो एक स्मॉलेस्ट पिक्सल जो चीज है ना वो आपका पिक्सल कहलाएगा। ठीक है, और ये हम 72 की जगह 150 ppi को करके आपकी मर्जी जितना मर्जी रखें और क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी मैं पिक्सल का कॉन्सेप्ट भी देता हूँ और आर्ट बोर्ड वगैरह क्या होते हैं इन चीजों का भी देखते हैं। देखिए मैंने विड्थ कितनी दी थी और हाइट कितनी दी है, ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अभी मैं इसकी चेंज करना चाहूँ मैं अभी भी चेंज कर सकता हूँ। ये मेरे पास सफा आ रहा है, इसे आर्ट बोर्ड भी कहते हैं, इसे वर्क स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर अभी दोबारा चेंज करना चाहूँ मैं तब भी कर सकता हूँ। इसको आप अभी ये आप ना सीखो, मैं बस अपने लिए जो है ना मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि मैंने इतनी ज्यादा 7000 दे दी थी तब क्या इसमें चेंजिंग आ गई। ये मैंने किया कंट्रोल 0 दबा दिया, अब जाके तब भी अभी भी नहीं मेरे उस पे में सेट हुआ, और अब जो है ना ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने दबाया, मेरा आउट बोर्ड अगर आगे पीछे कहीं पे चला जाए, मेरा सफा आगे पीछे हो जाए तो मैं कंट्रोल 0 दबाऊंगा सेट हो जाएगा। लेकिन अभी आप बेशक ना सीखो इस चीज को। अच्छा, एक पिक्सल की मैं बात कर रहा था, ये छोटा सा डॉट, कलर ब्लैक है। अच्छा, दब रहा डॉट, छोटा सा डॉट। ठीक है, ये एक पिक्सल कहलाएगा, कहीं पे दबा है डॉट, ये ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ ये। हाँ, नहीं एंकर पॉइंट नहीं, एक छोटा ये डॉट है, एक मैंने ब्रश टूल लिया, उससे एक मैंने चीज हल्की सी सिर्फ पिक्सल बताने के लिए कि ये एक पिक्सल होता है। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, एटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होता, एलिमेंट्स का वो पार्ट जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होता। इसी तरह डिजिटल में जो है ना आपके पास पिक्सल से बनी होती है चीजें, इसका एक पिक्सल वो होगा जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होता। अभी मैं इसको ये मैंने जूम किया तब जाके आपको नजर आया, और आपने एक क्वेश्चन किया था ना रास्टर और वेक्टर का, अब देखो ये वेक्टर आर्ट है ना, कितना मैं जूम कर चुका हूँ एक छोटे से पॉइंट को, पिक्सल खराब हुए, ये वेक्टर्स है जो कि लाइन से बनी होती है, वेक्टर्स के थ्रू बनी होती है ना ड्राइंग, उसे वेक्टर आर्ट कहते हैं। और अगर ये मैं फोटोशॉप में करता ये बहुत ज्यादा ब्लर हुआ होता, खराब हुआ होता। ठीक है, ये मैं इसकी ओरिजिनल पे लेके आता हूँ, कंट्रोल 0 दबाया, यहाँ पे कहीं पे है वो, ये एक पिक्सल है। ठीक है, अब मैं ए बनाता हूँ, ए में बनाता हूँ तो ए कैसे मैं बनाता हूँ, ये मैंने लिखा, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, ये कितने ज्यादा पिक्सल, ये मैंने वैसे एग्जांपल के लिए मैं टेक्स्ट टूल से लिख सकता था। ठीक है, इसके लिए कितने ज्यादा पिक्सल यूज हुए हैं। मैंने जब पिक्सल यूज किए थे वो क्या थे, मैंने 72 पीपीआई रखी है या 150, 72 या 150 जितनी भी पीपीआई रखी है मैंने उतनी रखी है। मैं पता चल गया 1 इंच के अंदर इतनी सी एरिया में, 1 इंच वाले एरिया में 72 पीपीआई जो है ना वो रेजोल्यूशन आई। और अब हम जो है ना इसको देख लें, इसका इंटरफेस देखना है या ये नेक्स्ट क्लास में देख लें, काफी है, ये नेक्स्ट क्लास का काम है, इतना बहुत है आज के लिए। आपने आपका टास्क जो है पीसी या लैपटॉप को अरेंज करना, और सेकंड काम आपका जो है उसमें इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करना, ये टास्क है आपका, ये कंप्लीट करना। ठीक है, और रिपीट कर देता हूँ जिन्होंने कुछ लोगों ने जो लेट आए हैं। ठीक है, अगर ऑनलाइन में है कोई रिपीट करने वाला ठीक है, नहीं तो फिर मैं ये क्लोज करता हूँ। और अगर है तो मुझे मैसेज कर दें या बोल के बता दो यार, ताकि मुझे भी पता चल जाए, और फिर मैं ताकि यहाँ पे रिपीट करूँ, और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है,
या ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया है अभी तक? हम लोगों ने जो है ना इसके बेसिक का पता चला है हमें कि क्या होता है वेक्टर ड्राइंग, ठीक है। ये मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये क्रिएट किए थे नोट्स में, मैंने उनसे ले लिए। उन प्रेजेंटेशन वगैरह लेता हूँ ना कभी, तो उनसे फिर मैंने ये नोट्स ले लिए थे, बड़े अच्छे उन्होंने क्रिएट किए हैं। तो हमने ये चीज़ें कवर की हैं आज, ये चीज़ें कवर की हैं। देन हमने देखा कि कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया का, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करना, अगर कोई ना हुआ मुझे कॉल करना, मुझे बताना, इंशाल्लाह सारे के सारे। अब आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, किसी के पास यूएसबी लेके नहीं जानी पड़ेगी यार, इसको किसी मिनट नहीं करनी पड़ेगी यार मुझे डाउनलोड करके दे दो, ये कर दो। सारे सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह आप डिपेंड नहीं करोगे, सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, ठीक है। हमने ये देखा, टेबल ऑफ कंटेंट देखा। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, ये कब से यूज हो रही है ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रिंसिपल क्या है इसके, और टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीजें देखिए। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, ग्राफिक का मतलब है पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। पिक्चर ड्राइंग और वो आर्ट्स वगैरह जो है, ये जो है इन चीज़ों का आ जाएगा, इमेजेस वगैरह। और ये डिज़ाइन का क्या मतलब है, सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, एक क्राफ्ट है, एक आर्ट है, एक हुनर है, जिसमें क्या करते हैं, विजुअल कंटेंट क्रिएट करते हैं। विजुअल कंटेंट ऐसा होता है जो कि आईज के थ्रू देखा जाता है, ऐसा कंटेंट बनाते हैं, ऐसी चीज बनाते हैं जो कि आईज के थ्रू देखी जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है, अपना मैसेज डिलीवर हो सके, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में आते हैं कि हमारा मैसेज डिलीवर करने में, मैंने यहाँ पे एक स्कूल ओपन किया, मैं लोगों को मैसेज भी डिलीवर करना चाहता हूँ। मैं ग्राफिक डिजाइनर के पास जाऊँ, वो मुझे बैनर की, ठीक है, बैनर की विजुअल कंटेंट बना देगा, और उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होगी। कम्युनिकेशन क्या हो रही होगी, कोई भी गुजर रहा होगा, बैनर को देखेगा, उसे पता चल जाएगा यार ये एजुकेशन से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, इसमें एडमिशन ओपन है, ये बेकरी ओपन होगी है, या कोई भी इस तरह की अगर बेकरी ओपन करेंगे, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर ने कितना आसान काम कर दिया, विजुअल कंटेंट बना दिया, और जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। पुराने जमानों में मैंने इनको एग्जांपल बताई थी, क्या पता वो लोग, क्या पता वो लोग जो है ना, अगर कोई बेकरी ओपन करता है, क्या पता वो लोग घरों में जा जाके बताते हो, या फिर जो है ना ऐलान करते हैं, वो बोल बोल के जिस तरह करते हैं, उस इसी तरह ही हमारे माइंड में तो यही आता है कि किस तरह से वो बेचते होंगे चीजें, या फिर किसी के पास पता चलता होगा जब बेचते होंगे, जब ग्राफिक डिजाइनिंग इतनी आम नहीं थी, मतलब। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने क्लास अटेंड कर ली है वो बिल्कुल लीव करें, वो बार बार सुनेंगे वो बोर होंगे, ये मैं बता दूं। हाँ बिल्कुल सर। तो हमें ये पता चल गया, ठीक है। तो दूसरा जो है ना, कहाँ पे बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी, ठीक है, आ जाता था। वालेकुम सलाम। ठीक है, कम्युनिकेशन हो सके, कैसे बनाता है, ये कुछ टेक्निक्स वगैरह इनको मैंने एक्सप्लेन की थी। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा आज का, देखें। शेयरिंग करके भी आपका प्रॉब्लम जो है सोल्व कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल सीखेंगे, मेरे पास ना नैपटेक में मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और वहाँ पे एक बच्ची थी, समीना नाम है उसका, और उसको माउस नहीं होता जो, माउस इतना अच्छा उससे यूज नहीं होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं आज भी दिखाऊँ ना उसके डिजाइनिंग वगैरह दिखाऊँ, मेरे को व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं ये जो है ना, यहाँ पे होगा इनकी डिजाइनिंग वगैरह ना, ये इन्होंने किए होते हैं। तो उसमें उस बच्ची के भी बड़े प्यारे प्यारे उसने डिजाइन मुझे क्रिएट करके दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी नेट वगैरह कम आ रहा होगा, मतलब हम लोग सारे कर सकते हैं। अगर मैं किसी को बुजुर्ग को कहता हूँ ना, किसी दादा बूबा या किसी और को कि व्हाट्सएप को यूज करें, वो बड़ा डरेंगे कि ये मुश्किल है और ये सारी चीजें हैं, लेकिन असल में कोई चीज मुश्किल नहीं होती, हम लोग यूज टू हो जाते हैं, और हमें जो चीज पता नहीं होती वो चीज बस मुश्किल होती है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन का पता चल गया कि विजुअल कंटेंट क्रिएट किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। एग्जांपल मैंने दे दी, विजुअल कंटेंट क्या होगा, बैनर हो जाएगा, बैनर की सूरत में अगर एडमिशन ओपन हुआ है, पॉम्फलेट हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, फेसबुक पे जो पोस्ट वगैरह आई होती हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है। और इस तरह की सूरत में आ जाए जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो।
एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या हम उसको विजुअल ग्राफिक डिजाइन कहेंगे? जो लेस का पैकेट है उसको क्या हम लेस का ग्राफिक डिजाइन कहेंगे? हाँ पैकेट बिल्कुल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि विजुअल कंटेंट भी हो रहा है, आई से देखा जा रहा है कंटेंट, और कम्युनिकेशन भी हो रही है लेस की तरफ से। ये 5 रुपए का पैकेट है, इसमें चिप्स हैं और ये नाम है कंपनी का, मेड बाय ये, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये कुछ डिजाइन है, कुछ बैनर वगैरह आपने देखे होंगे, वो भी एज एग्जाम्पल ले लें उन चीजों को। डिजाइनर कौन होता है? जो ये चीजें डिजाइन करता है। और ये कब से यूज हो रहा है ये प्रोफेशन? और से कई ईयर्स। मैंने बताया ना, विजुअल कंटेंट फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। पुराने जमानों में क्या होता था कि वो जो पेंटर नहीं होता था, शायद आप बचपन में, जब मैंने अपने बचपन में देखा है कि उस टाइम ये प्रॉपर बैनर वगैरह इस तरह की चीजें नहीं होती थी। उस टाइम पेंटर होता था, वो जल्दी से कोई चीज जो है ना, दुकान का नाम या प्रॉपर्टी डीलर और ये वो इस तरह की चीजें वो लिखता था। लोहे की चीज होती थी, उसके ऊपर लिखता था, और वो वाली चीजें जो है ना दुकान के बाहर लगा देते थे। वो भी एक ग्राफिक डिजाइन होता था। हाँ, वो भी एक ग्राफिक डिजाइन होता था। लेकिन हम आजकल के हैं तो हमने हाँ इम्प्रूव हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, पुराने जमानों में कई केव्स वगैरह में ये डिजाइनिंग के हैं, ये भी ग्राफिक डिजाइन है। ठीक है, केव्स में देखी हुई है ये पिक्चर, जो मिस्र का नहीं है, वो जो पैरामिड्स ऑफ इजिप्ट है, जो कि 7वां अजूबा 7वां अजूबा कहा जाता है दुनिया का। उसके अंदर भी ना मलका है, मलका के साथ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ इस तरह, उसे भी एक ग्राफिक डिजाइन बोलेंगे। इसी तरह अरस्तु वगैरह पढ़ा रहे होते थे पुराने जमानों में, उनकी भी तस्वीरें हैं, मुजस्मे हैं, साथ में बच्चे बैठे हुए हैं, सिकंदर आजम वगैरह, वो भी एक ग्राफिक डिजाइन है। ये भी एक पुराने जमानों के ओरिजिनल ये ग्राफिक डिजाइन, बिल्कुल ये ग्राफिक डिजाइनिंग है। ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग है। अभी हम उसके आगे जाके ना देखते हैं वो कौन सी टाइप है ग्राफिक डिजाइनिंग की। वर्कशॉप हो चुकी है, वर्कशॉप अभी हुई है, यहाँ पे हो चुकी है। आप थोड़ा सा लेट हो गए। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, वो जब जैसे देखेंगे। ठीक है, चलें आगे हम देखते हैं, क्योंकि मेरी आगे पिंडी, रावलपिंडी में भी है ओरिएंटेशन मैंने देनी है, तो मैं थोड़ा आज ओरिएंटेशन क्लास है। कौन सी स्पेक्स वगैरह क्या है उसकी, ये पता करना है। मैं आपको वो गाइड कर दूंगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मुझे वीडियो वगैरह बना के लैपटॉप पे सेंड कर दिएगा, वो कर लें। ठीक है, मैं जूम की क्लास एंड करता हूँ, और ये कुछ प्रिंसिपल वगैरह हैं, ये वीडियो में अगर आप देख लें, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी मैं आपको कॉल पे मैसेज पे सारा मैं बता दूंगा। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का ये कब से यूज हो रही है, ये चीजें यूज ध्यान में रखते हुए ना, माइंड में रखते हुए, थ्योरी है ये, इन चीजों को देखते हुए हमने डिजाइन तैयार करना होता है। ऑडियंस वो होते हैं जिनके लिए हम तैयार करें, डिजाइन तैयार करें। लेआउट होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, उसके और प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये लेआउट में आता है। टाइपोग्राफी मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, पूरी ये जो मैंने लेक्चर है ना मेरा रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये आप जो है ना देख लीजिएगा। ठीक है, और आप भी, अगर मैं अकेले ही यहाँ पे, ठीक है, कोई और नहीं है, तो ये काइंडली अगर आप वो देख लीजिए, क्योंकि मेरी 4 बजे का उन्होंने बोला हुआ था।